Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Ramesh. हाँ जी, एक बारी चेक करना मेरी साउंड आ रही है आपके पास? Yes, यस सर आ sir. रही है। ओके। गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। Good evening, भैया। गुड इवनिंग जी। Good evening, भैया। गुड इवनिंग। कल से भैया जो मैं एक्स्ट्रा क्लास कह रहा था और अभी शुरू नहीं कर पा रहा था, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, कल से स्टार्ट है। टाइमिंग रहेगा 12 to 1, जब तक आपके स्कूल रीओपन हो रहे हैं, यानी ऑनलाइन रीओपन हो रहे हैं तब तक के लिए। मतलब कुछ मेरे ख्याल से 10-15 दिन अभी है, मेरे को मिलेंगे इस टाइम के लिए, फिर मैं इसे चेंज करके किसी दूसरे टाइम पे रख दूंगा। ठीक है, नोट कर लो। देखो एमडब्ल्यूएफ सारे बच्चे, ठीक है। इसमें मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा, इसमें मजा आएगा आपको। टॉपिक शुरू में सीखते हुए ना, और थोड़ा सा ऑनलाइन में मेरे ख्याल से कभी कभी कोई कोई सा बोरिंग हो जाता होगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको चीजें आती होंगी, और सैंपल पेपर में क्या होता है, 4 बारी करो सारी चीजें दिख गई, उसके बाद 5वां छठा वही फिर बार बार, और फिर मजा आता है, और वही पेपर में आएगा, वही नंबर दे जाएगा आपको। ठीक है, कल से 12 से 1 के टाइम पे शुरू हो जाएगा। हाँ, कुछ कोई कह रहा है तो बोल दो इतनी देर में, अभी तो स्टूडेंट आ रहे हैं। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? 12 से 1 सबका ठीक टाइम है ना? 12 से 1, ठीक है जी। ऑब्वियस बताने की जरूरत तो नहीं है, पीएम। चलिए, और एक बारी ना ईमानदारी रखना, लास्ट क्लास जब मेरी हुई थी ना, कुछ बच्चे बीच में लीव कर गए थे, कोई दिक्कत रही होगी मेरे ख्याल से। हैंड रेस करो जो आए नहीं थे या लीव कर गए थे, बिफोर टाइम लीव कर गए थे या आए नहीं थे, कोई ना कोई वजह थी आपकी। मैसेज भी आए कईयों के, लेकिन सबके नहीं आए। या तो आप एब्सेंट थे या लीव करे थे। एक एक करके बताना। विशाल, क्या दिक्कत थी? भैया वो लाइट चली गई थी, वो भैया वाईफाई एकदम से बंद हो गया, क्लास लीव हो गई थी फिर हमें। ठीक है, क्या पूरी कर पाए आप क्लास? नहीं बाद में भैया, लास्ट के 15 मिनट वाली रह गई थी, अच्छा, वो अभी मैंने उससे ले ली ठीक है, एक्स्ट्रा। ओके। कुशल को क्या दिक्कत थी? भैया मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, मेरी एक एक्स्ट्रा क्लास थी हाँ, स्कूल की। बताया था आपने, याद आया। प्रथम भाई तो ले ही रहा है बाहर से, उन्हें पता है, वो सेवा कर रहा है। ठीक है, प्रथम से मिलो, प्रथम सेवा कर रहा है। कहाँ पर प्रथम, बताओ जरा, कहाँ गए हुए हो? आ गए हो शायद अब तक। भैया छतरपुर बाटी। छतरपुर, हाँ, निरंकारी का जो कैंप लगता है मेरे ख्याल से वो है, वहाँ सेवा कर रहा है प्रथम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। चिराग, आपको क्या सर दिक्कत लाइट, है? सर लाइट, वही 15 मिनट पहले लाइट गई थी अच्छा अच्छा, उससे। वो फिर पर्टिकुलर एक ही एरिया की गई होगी। समर, सर मेरी एक एक्स्ट्रा क्लास थी, उस वजह से मैं ले नहीं पाया था, पर बीसीसी आपसे दे दी मैंने। अच्छा। निश्चय, निश्चय भाई, हाँ जी भैया, क्लास थी। सब ठीक है? तबीयत ठीक हो गई अब? हाँ भैया, हाँ। नमन, सर स्कूल की तरफ से ही क्लास थी। ओके। पहले बता दिया करो, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दिया करो बस। मान लो मैं ठीक है पढ़ा सर। भी रहा हूँ क्लास में, आप ज्यादा बच्चों को ऑनलाइन ये रहता है कि 1.5 घंटे में हम बोलेंगे अपनी अपनी बात, कहेंगे होच पोच हो जाएगा, फिर क्या बोलें, पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, जो भी बात है, हुई नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो ना आप व्हाट्सएप पे शेयर करा करो। ठीक है। दिव्यम, भैया नेटवर्क इशू था, नेट नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। हाँ ठीक है। मुस्कान, सर स्कूल क्लास थी। ठीक है जी। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। कल का टाइम सबको क्लियर है? कोई लेट आया है तो एमडब्ल्यूएफ पर 12 से 1 टाइम खोल रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम खोल रहे हैं। ठीक है, कल क्लास होगी। ठीक है, लेकिन एमडब्ल्यूएफ पे थोड़ा सा मेरा शेड्यूल समझ लेना। टीटीएस पे मैं दिल्ली में होता हूँ, एमडब्ल्यूएफ पे मैं सोनीपत में होता हूँ, तो क्लास वहाँ भी ऐसे ही सिस्टम बना रखा है, तो ऑनलाइन तो पढ़ने में कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब 2 महीने में, 4 महीने में, हमें नहीं पता कब हम ऑफलाइन हो पाएंगे, इस साल नहीं हो पाएंगे, वो सब भविष्य में है, फ्यूचर में है, जो भी है।
ठीक है, मतलब जब मैं ऑफलाइन कहीं भी हो पाया तो ये है आपका टाइम जो 3:30 से 5 है TTS, ये ऑफलाइन ही होगा। जैसे ही पॉसिबिलिटी हो गई, सबकी तबीयत ठीक ठाक रहे, कोई दिक्कत ना हो, उस कंडीशन पे हम ले पाए तो ये वाला टाइम जो भी है अभी चलेगा। MWF 12 से 1, कुछ दिनों बाद हो जाएगा मेरे ख्याल से 4 से 5। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है, तीसरी जो है साल के एंड में जैसे 9 से 10 भी हो जाता है, कभी कभी 8 से 9 भी हो जाता है। ये एक्स्ट्रा टाइम है, हमेशा ऑनलाइन चलेगा। ठीक है भैया, कल ये 12 से 1 है। कभी कभी जब बीच में मैं नहीं ले पा रहा हूँ किसी वजह से, तो मेरा मैसेज आपको मिल जाया करेगा कि भाई आज क्लास नहीं होगी 12 से 1 में, नहीं तो वैसे होगी अब। ठीक है, क्योंकि अब हमें एक्स्ट्रा और फिर बोर्ड की तैयारी के लिए आगे बढ़ना है। खैर ध्यान दीजिएगा। और ऑनलाइन में मैं थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास बोर्ड क्लासेस के लिए प्रेफर कर रहा हूँ 10th और 12th के लिए, क्योंकि बच्चे घर पे प्रैक्टिस कम कर पा रहे हैं। ठीक है, उनका अपना मन नहीं हो रहा, तो मेरे को लग रहा है कि मैं जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास लेके साथ मिलजुल के ही हो जाए सबका, उतना बढ़िया है। तो वो कोशिश पूरी रहेगी। ठीक है, अब ध्यान रखना, सुनते रहो। आज कुछ मतलब NCERT का पॉइंट निपट जाएगा, इस टॉपिक को साथ के साथ एक्स्ट्रा भी निपटाएंगे। इवन कल वाली क्लास में सब ध्यान से सुनना, जो एक्स्ट्रा शुरू करूंगा कॉन्टिन्यूटी से ही शुरू करता हूँ। तो कॉन्टिन्यूटी आपका बोर्ड तक का सारा निपटा दूंगा साथ के साथ ही, फिर पुराने टॉपिक उठा लूंगा। ठीक है, देखो अब। सर, हाँ जी, बोलो बोलो। मेरी बायोलॉजी क्लास होनी है, इसमें मैं लेट हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेटवर्क की वजह से लेट हो गया। ठीक है, करूं शुरू? और किसी ने कुछ कहना है तो बोलो। अच्छा, कल 1 मिनट, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुआ है भैया, लास्ट आखिरी क्वेश्चन जिसका छूटा है रिपीट कर लेना प्रीवियस क्लास से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 18 में कुछ था नहीं पेपर के लायक, 19 पहला क्वेश्चन आया था पेपर इंपॉर्टेंस का, मैं करा चुका हूँ, दोबारा तो नहीं बोल पाऊंगा, आप क्लास से कर लेना जिसका छूटा हो। लेकिन इसी का एक एक्स्ट्रा है, 19 के साथ एक्स्ट्रा है। किसी बच्चे ने एग्जाम्पल एक्सप्लोर करा होगा, कौन सा नंबर एग्जाम्पल है? अगर किसी ने देखा है तो, किसी ने देखा है तो, ये इंटीग्रल पॉइंट पे पूछा था, पेज पलट के पूछ देख लो, मेरे को बहुत स्क्रॉल करना पड़ा। एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 है बच्चों, ये NCERT का ही है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट सुन लेना क्या कहता है ये एग्जाम्पल 15। बोलता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, यहाँ तो कहा था डिसकॉन्टिन्यूस है ऑल इंटीग्रल वैल्यू पे, वहां कहता है प्रूफ करो, प्रूफ करो कि ये कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल नॉन इंटीग्रल वैल्यू, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीजर्स कंप्लीट नंबर होते हैं, ध्यान देना, मतलब डेसिमल नंबर पे। ठीक है, कंप्लीट नंबर छोड़ दो, डेसिमल पर ये कॉन्टिन्यूस है। अब मैं उतना टाइम पिछली क्लास वाला लूंगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे शायद थे नहीं, तो थोड़ा जल्दी में बोल देते हैं। ग्राफ हमारा सिलेबस नहीं है, हमें बनाना नहीं है इस वक्त, लेकिन हमने बनाया था पिछली क्लास सोच के, इसका ग्राफ ऐसे बनता है भैया, ऐसे। ठीक है भैया, तो थोड़ा एक बार ना ग्राफ याद भी रह जाता है। हाँ जी भैया, उसमें डिस्कंटिन्यूटी पूछी, उसमें भी क्या पूछा है? नहीं मेरे भाई, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। कोई बात नहीं यार, उसको छोड़ना तू, ये ले एग्जाम्पल 15 हटा, जो मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल की जगह इससे बना दे एक्स्ट्रा। चलो ठीक है भैया, बच्चे कह रहे हैं सर उसमें भी ना डिस्कॉन्टिन्यूस ही पूछा है कि डिस्कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट बताओ। चलो ठीक है, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, डिस्कॉन्टिन्यूस पूछा होगा, और यहाँ भी सर वो डिस्कॉन्टिन्यूस कह रहा था ऑल इंटीग्रल वैल्यू पे, तो वो तो सेम हो गया एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। हटाना, हटा सावन की घटा, ले आ नया क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली बात है, बहुत फस्ती भी है। अभी देखो मैं कह रहा हूँ पहले ग्राफ से क्वेश्चन क्या था, नॉन इंटीग्रल वैल्यू डेसिमल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस दिखाना है। देखो ना 0.1 0.2 0.3 पे लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, लगातार चल रहा है डेसिमल वैल्यू पे, नॉन इंटीग्रल पे कॉन्टिन्यूस है, ये प्रूविंग मांग देता है वो। तो ग्राफ आपको याद रहेगा बोलने से, फिर कह रहा हूँ बनाना तो नहीं है। ठीक है भैया, अभी प्रूफ कैसे करेंगे, साथ रहना, आप मेरे को थोड़ा करा पाओगे। अच्छा, कुछ पहले मेन बात ना शुरू में ही बोल लेते हैं, चलो, तो आप क्वेश्चनों में बोल पाओगे, आपका साथ के साथ फाइनल होगा। अब की बारी ना मेरे को नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे इसको डिसकंटिन्यूअस मानना है, प्रूफ करना है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ए बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, नहीं सर नॉन इंटीग्रल पे, नॉन इंटीग्रल पे सर प्रूफ करना है, तो ले ए बिलोंग नहीं कर रहा है इंटीजर से। एक बारी बताना भैया, ये नंबर लाइन पे जो मार्क्स होते हैं इस पे कंप्लीट नंबर आते हैं, और हमारा ए कंप्लीट नंबर नहीं है, ए कंप्लीट नंबर नहीं है, तो मार्क पे आएगा या बीच में कहीं आएगा? जल्दी बीच में कहीं ये बीच में आएगा। एक बारी मेरे को रफ अभी कुछ छोटी बातें क्लियर कर देना और थोड़ा सोच भी लेना। सर अब आप ए पे LHL निकालोगे, ए पे RHL, ए पे फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ गई तो कंटिन्यूअस है।
ठीक है, एक बारी भैया ए अगर बीच में है तो उससे लेफ्ट कंप्लीट नंबर कुछ तो होगा। पहले आप बोल लो क्योंकि इसमें गलती कभी कभी बच्चा कर लेता है। लेफ्ट कंप्लीट नंबर क्या होगा, कोई भी बोल लो। A-1 ठीक है, यही गलती होनी थी भैया, बाद में भी यही गलती होनी है, ध्यान देना। ये क्यों हुई, पिछले क्वेश्चन की वजह से हो रही है और आप रट कर शायद बोलना चाह रहे हो, आप सोचना नहीं चाह रहे। पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था ना, हमने कंप्लीट नंबर बोला था ये, जब हम एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन कर रहे थे। ए इंटीजर है तो मैंने मार्क पे दिखाया था भाई ये कंप्लीट है, और ए कंप्लीट है तो उससे प्रीवियस एक कम ही होगा तो A-1 होगा, उससे पिछला कंप्लीट A-1 होगा। लेकिन ध्यान से देखो, ये दोबारा बोलो, कंप्लीट नंबर है डेसिमल नंबर है? उससे पिछला कंप्लीट तो कोई इंटीजर और जो भी होगा होगा, हमें क्या पता उसको A-1 कैसे बोलोगे। मान लो 3.2 है तो 3.2 - 1 तो 2.2 होता है, वो तो कंप्लीट नंबर है नहीं, तो A-1 मत बोलो। पहली बात यही गड़बड़ होती है सभी बच्चों से, ध्यान देना, जल्दबाजी की गड़बड़ है। सर इससे लेफ्ट कंप्लीट नंबर होगा ना, कुछ भी होगा, हमें क्या पता, तो जेड मान लेना। ठीक है भैया, ए कोई डेसिमल नंबर है, उससे लेफ्ट कंप्लीट नंबर हमने एक खुद नाम दे दिया कि इंटीजर, इंटीजर यानी कंप्लीट नंबर लेस देन ए, लेस देन ए से छोटा जो इंटीजर है उसे हमने क्या नाम दिया, जेड। ठीक है, मेन बात यही है भैया इस क्वेश्चन की, जल्दबाजी में अच्छे अच्छे बच्चे गलत करते हैं, ये क्लियर है ना। ये नंबर लाइन यूज करना पेपर के अंदर। अब आप मेरे को करा दोगे, अब साथ रहना सारे। किसी को यहां तक कंफ्यूजन है तो बोलना। लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट कर रहा हूं, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भैया, ए का मतलब हमने दिया हुआ है भाई, कोई डेसिमल नंबर है वही मार्क लगा रखा, और ये टीचर को चेक भी कराना है, हमारे लिए भी है, हमें भी आसान लगेगा, टीचर भी बोलेगा बड़ा सोच के करा है बच्चे ने। ए से जरा छोटे पे आपने फंक्शन पिक कर लिया जो कि ए की फंक्शन है, कोई बदल नहीं रहा है। ठीक है, इसमें ए नेगेटिव डालो, आप ए मत डालना, ए नेगेटिव डालो हर जगह। ठीक है भैया, अब मुझे बताओ ए से जरा छोटा लगभग लगभग ए, और कोई ऑपरेटर नहीं है भैया उसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर कुछ नहीं करना, तो ए से जरा छोटा या ए वो तो सेम होता है। लेकिन अब यहाँ बताना हमें, यहाँ हमें क्या चाहिए, ए से जरा छोटे की वैल्यू या उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलना। ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो ए यहाँ मार्क करना, इवन ए से जरा सा छोटा उसके लेफ्ट पर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर बोलो क्या आएगा, बोलो बोलो देख के बोलो नंबर लाइन। अरे ए यहाँ है उससे जरा सा छोटा है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो लेफ्ट कंप्लीट नंबर ना, अब जो भी है वो, और तुमने थ्योरी में नाम दे रखा है भाई हम उसे जेड बोलेंगे, तो वो जेड आ गया, एलएचएल सिंपलीफाई हो गई। कोई कंफ्यूजन, साथ साथ रहना, सोचो पहले। मैं कह रहा हूँ सारा ठीक ही है, मतलब एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, वो सिर्फ प्रैक्टिस है। ठीक है, टेक्निकल कोई पॉइंट देख रहे हो तो फिलहाल के लिए ये मान लो भैया, दो क्वेश्चन टेक्निकल मानते हैं हम, e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x + 1 वाला, एक ये वाला वो एक्स्ट्रा में होगा। अभी देखते रहना। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू a पॉजिटिव पर सर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लिमिट x अप्रोच टू a पॉजिटिव पर फंक्शन, यही पिक कर लिया मैंने, यूनिवर्सल मतलब वही फंक्शन है ऑल मीनिंग पे। a पॉजिटिव भैया थोड़ा सा देखो जरा, a से जरा सा राइट, a पॉजिटिव। ठीक है, खैर पहले लिमिट डाल देते हैं। ए पॉजिटिव जिसका कोई ऑपरेटर नहीं है यहाँ डालना है, तो कोई पावर नहीं है, कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, -a पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब ए से जरा बड़ा या ए वो तो सेम ही है, ये आप हेल्प कर दो मेरी। ए से जरा, ए यहाँ कोई डेसिमल नंबर है, उससे जरा बड़ा और वही डेसिमल नंबर है उसी बीच के ग्रुप का, बोलो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, सारे बोलो जल्दी। अरे क्या कर रहा है भाई कौन, पहले जो ए बोला है वो जरूर अपनी बात पे टिके रहना जब तक तुम्हें क्लियर ना हो। ठीक है भैया, भागना मत वहां से। देखो ए डेसिमल, हाँ ए से जरा बड़ा भी डेसिमल है, और ए से जरा बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो लेफ्ट कंप्लीट लिखोगे ना, उसके लेफ्ट वाला नंबर नहीं, लेफ्ट कंप्लीट, वो तो जेड ही था। किसी को कंफ्यूजन है तो जरूर बोलना भैया। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, मैं थोड़ा स्पेस बना के लिख देता हूँ, A-Z, RHL भी A-Z आ गए। अब खुद फंक्शन की ए पे वैल्यू निकालो, तो फंक्शन तो ये है इसमें भैया, जी बोला था तो जी लिखते हैं, चलो एक्स की जगह ए डाल दो। एक मिनट, अभी भी जल्दबाजी में काम मत करना, ए एज इट इज, बार बार ए देखना तुमने मतलब क्या लिया हुआ है, कहाँ है तुम्हारा ए, बोलो ये है ए, कंप्लीट नंबर है डेसिमल नंबर है, जल्दी बोलो। डेसिमल। और डेसिमल नंबर सर अगर ए डेसिमल है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलना जरा क्या है। जेड। जेड। बताओ एलएचएल आरएचएल एफ तीनों इक्वल है या नहीं है। हाँ जी है। ठीक है भैया, तो लास्ट में अब क्लेम कर देना एलएचएल, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो बच्चों, आरएचएल और एफ तीनों बराबर है, implies that function is continuous at x = a, जबकि a इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा, यानी नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे ये कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो गया। बोलो जी दिक्कत, मजेदार क्वेश्चन है, सोच के करोगे तो।
अच्छा लगेगा थोड़ा सा ना। आजकल हम लोग थोड़ा सा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। 2 साल हो गए घर पे बैठे, सारे बच्चे सारे बड़े, और बड़े तो फिर भी भैया बीच बीच में जब जब लॉकडाउन खुला बाहर चले जाते हैं। तुम लोगों की सबसे ज्यादा समस्या है, तो अपने आप को काम में बिजी रखो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि वो मोबाइल पे जिन बच्चों का टाइम वेस्ट होता है उसको लिमिट करो, ठीक है। और अपनी प्रैक्टिस में बिजी रखो, इसमें मजा आएगा। अगर आप समझ पा रहे हो ना चीजें, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको ठीक समझ में आ रहा है, जिससे पढ़ रहे हो उससे पूरा पूछ लो, पूरा समझ लो, और जब समझ में आ गया तो उसकी प्रैक्टिस निकालो, ठीक है। अब आप कह रहे हो सर हमें बुक्स नहीं है एक्स्ट्रा, हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, कौन से करने कौन से नहीं करने, मैं अवेलेबल करा रहा हूँ 1-2 दिन में सब आपको, ठीक है जी। मैथ्स के तो सब अवेलेबल करा रहा हूँ। भैया हाँ जी, भैया जो होमवर्क था ना, मैं लास्ट 2 क्लास का ना पिछली क्लास के उसमें डाल दिया सारा होमवर्क। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। कल बारी बारी कल सुन लेना, कल क्या होगा एक्स्ट्रा क्लास में। पहले तो ले लेते हैं एग्जाम्पल की प्रॉब्लम, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की बोली हुई थी, तो सब अपनी प्रॉब्लम तैयार रखना जो भी है उसमें, पूरे सारे एग्जाम्पल में। फिर उसके बाद इसके एक्स्ट्रा शुरू कर देंगे। जो बच्चा ये कर रहा है वो हैंड रेज रखो भैया, जो बच्चा ये कर रहा है वो हैंड रेज रखो। जैसे ही हो जाए एंड ऑन करना, समझ के करना, प्रॉब्लम को बोलना। जिज्ञासा पूछना है कुछ बच्चे? सर। महक गोयल, कोई प्रॉब्लम? नो सर। मानिक कोई प्रॉब्लम? नो सर। पीयूष कोई प्रॉब्लम? नो सर। सोहम कोई प्रॉब्लम बच्चे? नो सर। जल्दी अच्छी स्पीड से करना है, राइटिंग बढ़िया बना के चलो। मन लगता है आपको थोड़ा, कई बच्चों को ये लगता है सर 1.5 घंटे क्लास पढ़ते पढ़ते और उससे पहले कोई दूसरी ले रहे थे, तीसरी ले रहे थे, है सब ऑनलाइन, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बोरियत महसूस होती है, ठीक है। दोबारा अपनी एनर्जी को इकट्ठा करो, शुरू में अच्छी राइटिंग से लिखो, समस्याओं को पूछो, समझ में आएगा, अच्छी राइटिंग दिख रही होगी, मन बन जाएगा पढ़ने का। नेक्स्ट, अब ध्यान दो, ये टेक्निकल क्वेश्चन क्या मार्क करना है इसको इंपॉर्टेंट, इससे पिछले वाले को इंपॉर्टेंट, ठीक है भैया। आज की क्लास में मेरे ख्याल से अभी 2-4 क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, तो एक और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आने जा रहा है। हाँ देखते रहना, ये नॉर्मल है। मेरे को जरा आप लोग पहले बोल देना जैसे जैसे मैं पूछूंगा। फंक्शन दिया हुआ है भैया, कोई किताब कैसे करेगी उससे अपने को मतलब नहीं, कोई और टीचर कैसे करेगा मतलब नहीं, हमारा कंसेप्ट क्या है वो देखो, और आप भी बोलना, आपकी नॉलेज है। आप सब बच्चे बताओ, उसको छोड़ो एक बार, ये क्वेश्चन छोड़ो। ये तो वो कह रहा है भैया प्रूफ ये करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल पाई, मतलब 180 पाई रेडियन 180 पर ये कॉन्टिन्यूअस है। आप उसको छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ x² - 5। जल्दी सारे बच्चे बताओ, पॉलिनोमियल है या नहीं है? हाँ जी भैया। पॉलिनोमियल में सारी रियल नंबर हम डाल सकते हैं, सब कुछ डालकर आंसर आते हैं, मतलब हर x रियल वैल्यू पे डिफाइंड है, हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है, हाँ या नहीं? यस यस भैया। हाँ भैया। ठीक है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद करो कि जो 90 पर नॉट डिफाइंड होते हैं वहां ग्राफ ब्रेक होता है, 90 के ऑड मल्टीपल पे ब्रेक होता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जो 0 पे नॉट डिफाइंड होते हैं 180 के किसी भी मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड होते हैं, वहां ग्राफ ब्रेक होता है। जो 0 से 90 तक कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं होते, वो उसके पीछे आगे कहीं नॉट डिफाइंड नहीं होते, पूरी रियल नंबर पे डिफाइंड होते हैं। कहने का मतलब पूरी रियल नंबर पुट करके एक्स की जगह वाई आता है और लगातार एक ग्राफ बनता है। सिर्फ साइनिक फंक्शन क्या 0 से 90 के बीच कहीं नॉट डिफाइंड होता है? नहीं भैया। नहीं। तो पूरी रियल नंबर पे भी नॉट डिफाइंड नहीं है, यानी पूरी रियल नंबर पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी मैंने नहीं लिखवाई है जो अभी बोल रहा हूँ। सर ये दोनों अलग अलग तो कॉन्टिन्यूअस है, और वहां हमें दिख रहा है इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है भैया। तो एक बारी प्रॉपर्टी भी ऐड करेंगे इससे पहले कुछ, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। एफ और जी अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है भैया, पहले प्रॉपर्टी आ रही है भैया, जहां लास्ट आपने प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूटी के लिखे थे, कोई बताएगा कौन सा नंबर पूरा हुआ था हमारा? 7th करना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, एफ एंड जी अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कोई भी दो फंक्शन है, नाम आप जो मर्जी दो, ठीक है, एफ एंड जी कॉन्टिन्यूअस है, तो रिजल्ट ये है भैया उनका सम, उनकी डिफरेंस, उनकी मल्टीप्लाई और उनकी डिवाइड, लेकिन डिवाइड वहां जहां पर डिनोमिनेटर 0 ना हो रहा हो,
ठीक है भैया, भी कॉन्टिन्यूस होती है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोलने वाला हूं, एक बार ये फिर थ्योरी लिखने वाली बात हो गई कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 पॉलिनोमियल है, पूरी रियल पे डिफाइंड है, पूरी रियल पे कॉन्टिन्यूस है। साइन एक्स पूरी रियल पे डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूस है। फिर मैं लिख रहा हूँ दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनकी डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होती है, इसलिए ये भी कॉन्टिन्यूस है पूरी रियल पे, और पूरी रियल पे कॉन्टिन्यूस है तो इस पार्टिकुलर नंबर पे तो कॉन्टिन्यूस होगी। सारा थ्योरी में ही खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है भैया, यानी ये प्रॉपर्टी काम आ गई आपको, दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सम डिफरेंस मल्टीप्लाई और डिवीजन तब जब नीचे वाला जीरो ना हो रहा। ठीक है भैया, तो कॉन्टिन्यूस होता ही है। ठीक है, इसका एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट भी है जो मैं लगभग 30 के आसपास बताऊंगा, इसी का है, तो इसके आगे अभी ये फर्स्ट पार्ट लिख के छोड़ना, आगे और पार्ट अभी आएंगे। ठीक है भैया, स्पेस बना के छोड़ना, जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिख दो, ये सोच के लिख दो। दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, उनका सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डिवीजन तब जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो रहा हो, भी कॉन्टिन्यूस होती है। जो बच्चे कर गए हैं बिल्कुल एक ठीक स्पीड में करिए, और अगर आप लिख सकते हो ऊपर वाला तो लिखो, ठीक लिखना। लेकिन अब देखो सॉल्यूशन आ जाओ, इसका सॉल्यूशन, वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज पॉलिनोमियल। भाई एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैं कैसे बोलूंगा डिफाइंड है, तो जहां रीजन लिख सकते हैं लिख दो, उसमें क्या है, पॉलिनोमियल है विच इज डिफाइंड, विच इज डिफाइंड, डिफाइंड का मतलब एक वर्ड नहीं, मतलब मीनिंग आना चाहिए, फील आना चाहिए, डिफाइंड फॉर ऑल रियल। ऑल रियल के लिए डिफाइंड है, मतलब सारे रियल पुट करेंगे और वाई आएगा, तो ग्राफ तो लगातार बनना ही है। इंप्लाइज दैट कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल, कॉन्टिन्यूस पूरा लिखना भैया, ऑल रियल, तो ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया सभी रियल के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद एंड sin x is also defined for all real, for all real implies that continuous for all real। ठीक है भैया, अब आ जाएगी हमारी प्रॉपर्टी। सोचना, लिखना देख के नहीं लिखना चाहिए, बस एक बार सुन लिया अपने हिसाब से लिखो, सिर्फ समझना है चीजों को। सर दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूस हो गया, और एक्चुअली यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और साइन एक्स का डिफरेंस है। ठीक है भैया, फिर दोबारा लिखो, इफ f and g are continuous then f minus g is also continuous, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, implies that x square plus 5 minus sin x is continuous for, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा ऊपर की तरफ, लाइट ज्यादा है, काम चल रहा है ना? हाँ जी, दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर, बस अभी इस मार्कर को ही बदलते हैं, इसमें भी खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल, ऑल रियल सभी रियल के लिए तो कॉन्टिन्यूस है ही भैया, और एट एक्स इक्वल पाई, जब सबके लिए तो पाई पे भी होगी। और थोड़े से, वैसे तो ये शब्द काफी अपने आप में पूरे हैं, लेकिन थोड़ा दिखाना है अपने आप को, बेटर दिखाना है आपको चेकर को, तो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल इन जनरल, इन जनरल, ठीक है, और एट एक्स इक्वल पाई, ठीक है भैया, इन पर्टिकुलर। तो जनरल और पर्टिकुलर आप समझते हो। ठीक है भैया, इन जनरल वो पूरे रियल पर कॉन्टिन्यूस है, तो उसके पर्टिकुलर केस उसमें से किसी एक पे भी कॉन्टिन्यूस ही होगा। ये इसमें LHL RHL भी दिखा सकते हैं ना? हाँ दिखा सकते हैं, ये बेटर है लेकिन ना, क्योंकि ये तो मैंने चलो पहली बार ही लिख रहा था, बहुत कुछ लिख दिया, आपको जल्दी निपटना होगा, निपटाना होगा, 2 नंबर में ही दे रखा है, कहाँ LHL RHL लिखोगे, सीधा एक ही लाइन में x स्क्वायर प्लस 5 sin बोथ आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल बोथ आर कॉन्टिन्यूस, इतना थोड़ी खींचना है हमने। ये तो शुरू में बच्चा मतलब कि कंफ्यूज भी ना हो, ज्यादा खोल के लिख दिया हमने, बोथ आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल बोथ आर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, देयरफॉर x प्लस 5 माइनस sin x इज कॉन्टिन्यूस बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बस खत्म, 2 लाइनों में। लाइनें रिड्यूस तो कोई भी कर लेता, उसमें तो क्या है। ठीक है भैया, मतलब केस स्टडी में आ गया कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन, क्या करोगे, मतलब एक मार्क ही तो देना है ना, सीधा देखोगे यार ये होता है कॉन्टिन्यूस, ये होता है कॉन्टिन्यूस, डिफरेंस भी होता है, सीधा मार्क करो, हाँ जी है कॉन्टिन्यूस। भैया हाँ जी, भैया ये इन जनरल क्या लिखा है? एक मिनट बच्चे, पलक मार्कर ला देना मेरे को। हाँ बोलो, दोबारा बोलो बच्चे एक बारी। इन जनरल इन पर्टिकुलर क्यों लिखा है?
इन जनरल और इन पर्टिकुलर क्यों लिखा है मत लिखो, हटा दो। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ क्यों लिखा है। ठीक है, मैंने बोला इस संसार के जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो सारे वेजिटेबल खाते हैं, ऐसे कुछ भी कह दिया हमने। जब सारे वेजिटेबल खाते हैं तो एक भी तो खाएगा ना। इन जनरल सारे खाते हैं, अब सारे खाते हैं तो उनमें से पर्टिकुलर एक भी खाएगा। कहानी क्लियर है? अच्छा ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बच्चों, नेक्स्ट। किसी का रह गया तो हैंड रेज दो। कर दो, फटाफट कर दो। बाकी बच्चे अगला सोचा करो, बैठो मत ऑनलाइन में, मतलब जहां तुमने गैप दे दिया वैसे ही सो जाओगे। ठीक है, अगला करो, अगला सोचो जल्दी से, क्या है उसकी कहानियां बनाओ। हो गया मयंक? मयंक जल्दी कर। हाँ जी भैया, हो गया। भैया इतनी रीजनिंग देनी होगी क्या एग्जाम में भी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी रीजनिंग तो क्या वो ये पूछेगा ही नहीं, सीधी बात ये है। ठीक है, तो अभी तो हम समझने बैठे ना, इसलिए बातें कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अभी जो प्रॉपर्टी हुई है उसी के साथ के 3 क्वेश्चन उठा दिए उसने। ठीक है, देखो तीनों एक ही बारी में निपटाते हैं। सारे बोलो साइन एक्स मेरे को करवा दो पहले। देखो साइन एक्स कॉस एक्स उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कॉन्टिन्यूस मांगी है। बोलते बता दो भाई कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर दो, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मुझे बस बोल दो साइन एक्स और कॉस एक्स पूरी रियल नंबर पे डिफाइंड है या नहीं है? ठीक है, पूरी रियल पे डिफाइंड है यानी कॉन्टिन्यूस है, और 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनकी सम डिफरेंस मल्टीप्लाई भी कॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है, लो शॉर्ट वाली लिख दो, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर डिफाइंड। साथ साथ लिख लो, अपने आप से बना के लिख लो, डिफाइंड फॉर ऑल रियल। ठीक है, implies that continuous for all real। ठीक है, और जब ये continuous है दोनों तो लो ना, प्रॉपर्टी बोलने की कहाँ कीमत है। या तो तुम छोटे बच्चों की तरह लिखते हो, 2 चीजें continuous है तो पहले बताते हो हाँ जी मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ तो इनका सम भी, इनका डिफरेंस भी, इनकी मल्टीप्लाई भी थ्योरी में लिखते हो continuous होती है। फिर दोबारा लिखते हो इसलिए साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, साइन मल्टीप्लाई कॉस continuous है। छोड़ो ना, सीधा लिखो। ठीक है, continuous है। अब ये दोनों इंडिविजुअली तो continuous है, तो ये तो प्रॉपर्टी है ना, क्लेम करो ना सीधा। ठीक है भैया, तो इसलिए साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस और साइन इंटू कॉस। ठीक है भैया, आर आल्सो कॉन्टिन्यूस। लो खत्म हो गया। लो जी जल्दी कर दो, उसमें क्या है, तीनों पार्ट निपटा दिए हमने। नेक्स्ट, रब करूं मैं? कोई कर रहा है तो हैंड रेस करा करो। क्वेश्चन होते ही आपको पता है अभी आप कर रहे हो, हैंड रेस करा करो, छूटना नहीं चाहिए। सभी से कह रहा हूं, नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा ना भैया, वो रब हो जाएगा। फिर आपकी जो क्वारी हो वो पूरी कर लिया करो, हर क्वेश्चन के एंड में पूछता ही हूँ। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लो, को अपना व्यू रखना हो तो वो रख लो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। अच्छा ये वाले फिर सोच लेना, ये मैंने शुरू में प्रॉपर्टी में लिखवा दिया आपको। ठीक है भैया, तो लिख भी दिया, अभी दोबारा भी सोच लेते हैं। अलग अलग ऐसे बोल रहा है, कॉसाइन मतलब कॉस हो गया। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा लिख लेते हैं। चलो, बोल रहा है इनकी ना कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर दो, मतलब कहाँ कॉन्टिन्यूस है कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है। फिर कॉसेक, सेक और कॉट टेंजेंट पूछ रहा है। अब जो पूछ रहा है पहले मुझे बताओ, कॉस किस पर डिफाइंड होता है? ऑल रियल। ऑल रियल कैसे सोचा? जो ट्रिक बताई है। फिर जो 0 से 90 पे डिफाइंड है उसके पीछे आगे हमेशा डिफाइंड होता है। तो बस सीधा ऐसे लिखो, डिफाइंड फॉर ऑल रियल implies that continuous for all real। ये ज्यादा बेटर चीजें हैं। कोई बच्चा बोले सर नहीं मैं LHL RHL करके कर दूंगा, LHL RHL किसी एक पे दिखाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉपर मेथड है और समझ में भी सही आ रहा है, लिख भी सही रहे हो, बेटर ये है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉसिकेंट। कॉसिकेंट को कॉसेक बोल रहा हूं मैं ज्यादा बारी, तो कॉसेक थीटा। चलो ठीक है, कॉसेक। अच्छा इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है तुम बता नहीं पाओगे भैया, 1 मिनट बाद की प्रॉब्लम 2-4-5 बच्चों की, वो ये भूल जाते हैं नॉट डिफाइंड कहाँ है। मान लो अब ये 0 पे नॉट डिफाइंड है, बच्चा 90 पे लिख दे तो सारा वो गलत तो हो ही जाएगा ना। ठीक है, जल्दबाजी में गलती करते हो आप, ये ध्यान देना।
तो थोड़ा सा इससे पॉज ले लेना, cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है जी। और साइन एक्चुअली जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड है, साइन जीरो पर 0 डिग्री पर 0 होता है, तो एक्चुअली cosec 0 पे नॉट डिफाइंड होता है। और जो 0 पे नॉट डिफाइंड होता है बताना किस किस के मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड होता है? 180 के और 180 के ऑल मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड होता है, यानी वहां डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। तो बस ये लिखना है हमें, ठीक है भैया। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिखो, चलो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट n पाई, n पाई पे नॉट डिफाइंड है, ठीक हो गया वीडियो? यस सर। हाँ जी भैया। n पाई पे नॉट डिफाइंड है, ठीक है भैया, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है n पाई पे, इंप्लाइज दैट डिसकंटिन्यूअस, पूरा लिखना आप, एट x थीटा, x ही लिख दूं, चलो x ही लिख देता हूं एंगल को, एट x इक्वल n पाई, डिसकंटिन्यूअस है n पाई पे, n पाई पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, x डालोगे y आएगा नहीं, ग्राफ तो ब्रेक होगा, डिसकंटिन्यूअस n पाई पे, ठीक है, बाकी जगह कॉन्टिन्यूअस है, इंप्लाइज दैट। उसने दोनों चीजें पूछी है, कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन पूछा है, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है कहाँ कॉन्टिन्यूअस, इंप्लाइज दैट कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई। कंफ्यूजन है तो बोलना। भैया वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से लीव हो गया था। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। कॉसेक का सुन लो फटाफट से, बस बोल रहा है कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर दो। तो आपको याद होगा जो फंक्शन 0 पे नॉट डिफाइंड होते हैं वो 180 के किसी भी मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड होते हैं, ठीक है भाई। तो हमने ऐसे बोला है ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, एनडी नॉट डिफाइंड है 180 के किसी भी मल्टीपल पे, क्योंकि हमें टेबल आती है 0 पे नॉट डिफाइंड है। तो 180 के किसी भी मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड है, यानी x में 180 180 360 कुछ भी डालूंगा y आएगा नहीं, ग्राफ ब्रेक होता जाएगा, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है n पाई पर 180 के किसी भी मल्टीपल पर। और 180 के किसी भी मल्टीपल पर डिसकंटिन्यूअस है तो बाकी जगह कॉन्टिन्यूअस है, बीच में आजू बाजू, इसलिए कॉन्टिन्यूअस है रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई पे। क्लियर है या नहीं? ठीक है, जिससे पूछूंगा वो ट्राई मारना भैया। आदित्य आप ट्राई मारना, सेक एक्स सेक कहाँ नॉट डिफाइंड होता है, पहला नंबर बता दो बस 0 से 90 पे। 2n प्लस पहला नंबर हाँ सर 90 पे। सर 90 पे, बस इस चीज मैं कह रहा हूँ, बाकी तो सोच ही दोगे आप। इसमें इनवर्स को भी निकलनी है हमारी बड़े अच्छे तरीके से, ये बस इतना डोमेन हो रखे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन सीख रहे हो आप, ये ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन है कोसेक के, ठीक है। तो बाद में कनेक्ट करूंगा खैर उस बात को। तो सेक, सर सेक नॉट डिफाइंड कहाँ होता है? बच्चा जो भूल रहा है वो पहले कॉस आता है यार, सेक तो कॉस का उल्टा है। तो साइन की टेबल 0 1 ऐसे चलती है शुरू से आखिर, कॉस की उल्टा 1 और 0, कॉस 90 पे 0 होता है, उसका उल्टा सेक नॉट डिफाइंड होता है। ऐसे ही आते हो अब जल्दी जल्दी, अब जितना भी जल्दी आते हो, ठीक है। सेक 90 पे नॉट डिफाइंड होता है, और सर ये बात थी जो फंक्शन 90 पे नॉट डिफाइंड होंगे वो 90 के ऑड मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड होंगे, और 90 मतलब π/2, ऑल मल्टीपल मतलब n पाई, ठीक है। 2n से मल्टीप्लाई करो तो इवन मल्टीपल, और इवन में एक कम करो या एक बढ़ाओ तो ऑड मल्टीपल, यानी हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल, ठीक है, एट 2n - 1 इंटू π/2, यानी 90 के ऑड मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड है, इंप्लाइज दैट कॉन्टिन्यूअस एट कॉन्टिन्यूअस नहीं सॉरी implies that discontinuous at x equal 2n - 1 into π/2, discontinuous है यहाँ पर, implies that continuous at all real except, ये नॉलेज बेस्ड बात है भैया, इसमें 1-2 नंबर का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछेगा तो पूछेगा, या ये इनवर्स में काम आएगा आपको जब आप इसे यहाँ ठीक से समझ रहे हो। तो इनवर्स में वैसे एनसीईआरटी ऑर्डर में पढ़ते तो पहले इनवर्स सेगो में पढ़ते तो यहाँ काम आता, अभी पहले यहाँ पढ़ लिया तो अब इनवर्स में काम आ जाएगा हमें। नेक्स्ट आखिरी का बचा कॉट, ठीक है कॉट। सर हाँ बोलो बच्चे बोलो। सर मुझे सर लीव करना पड़ेगा सर, मेरा वेबिनार स्टार्ट हो गया। ठीक है जी ठीक है जा सकते हैं हाँ जी कॉटेक्स, तो कॉटेक्स हमें देखना है, कॉटेक्स को चेक करना है कहाँ डिफाइन, कहाँ कॉन्टिन्यूस, कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है भैया। कॉट देखो कहाँ नॉट डिफाइंड होता है, सर क्या पता 10 का उल्टा होता है, 10 0 डिग्री पे होता है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड 0, सर कॉट 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, कॉट 0 पे जो 0 पे नॉट डिफाइंड होता है वो भैया 180 का ऑल मल्टीपल नॉट डिफाइंड, वहां डिसकंटिन्यूअस बाकी कॉन्टिन्यूअस। मेरे से पहले लिखो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलना, पिछले पे या इस पे जो भी कंफ्यूजन है आपकी। नॉट डिफाइंड है एट x इक्वल n पाई पे, implies that discontinuous है at x equal n pi पे, implies that continuous बाकी जगह है at x equal all real
एक्सेप्ट n पाई। ठीक है, ये सबकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस होगी कंप्लीटली कि कहाँ कॉन्टिन्यूस और कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस विद रीजन। आ गया टेक्निकल क्वेश्चन आज की क्लास का दूसरा। ठीक है, बहुत बात तक बिल्कुल एंड तक भी ये बहुत बढ़िया नहीं, ये वाला नहीं भाई, ये तो घटिया है। 24 है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पहले 23 और करा दूं। जो कर रहा है वो हैंड रेज करो, जिसको कुछ पूछना है वो बोलो। नेक्स्ट, एक मिनट भैया जरा, जो 11th क्लास के लिमिट के फॉर्मूले थे, एक और चीज आप मान लेना किसी हद तक, ऑनलाइन होने की वजह से, और 11th क्लास कोई बोर्ड क्लास भी नहीं थी, चाहे ऑनलाइन होती अब बात ज्यादा पढ़ते, बहुत पढ़ते। अगर ये बोर्ड क्लास होती 10th या 12th, थी भी बीच की क्लास और थोड़ा ऑनलाइन भी था, तो उतना ध्यान गया नहीं जितना यूजुअली नॉर्मल सालों में बच्चों का जाता हो। तो जो आप पिछली क्लास की कोई भी बात बोल रहा हूँ ना, अगर आप भूले हो तो बात कर लेना, और तैयार है तो ठीक है। ठीक है भैया, फॉर्मूले पढ़े थे हमने लिमिट में। x अप्रोच टू 0 क्या था बताना? x अप्रोच टू 0 sin x अपॉन x x इज इक्वल 1, ये फॉर्मूला होता था। इसमें क्या कंडीशन पूरी करनी जरूरी है, रटा है तो कुछ और देखना। सर ये जो साइन का एंगल है ना, ये x यही नीचे हो, जो भी एंगल हो, x की जगह कल को 2x भी हो सकता है, 7x भी हो सकता है, यही नीचे हो, यही लिमिट पे हो, तीन जगह x की मीनिंग सेम हो और अप्रोच 0, ये फॉर्मूला लग जाएगा 1। और मैं जेन्युइनली बताऊं, जब आप ये कॉन्टिन्यूटी एनसीईआरटी से खत्म कर रहे हो तो एनसीईआरटी से कुछ आने वाला नहीं है क्वेश्चन, जो आने वाला है वो इन फॉर्मुलों से एडजस्ट होंगी चीजें, ये फॉर्मुले बनाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, एक बारी भैया जब लिख ही रहा हूँ तो ये जो 11th में पढ़े हैं वो तो पूरे कर लेते हैं। एक अलजेब्रा वाला भी था, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। मैंने कुछ गलत लिखा है, कोई बताएगा क्या? x to power a। ठीक है जी, ये अप्रोच जो है, बस ये एक फॉर्मूला ध्यान देना भैया। अभी बहुत सारे नए फॉर्मूले भी आ जाएंगे, पुराने भी हैं तुम्हारे पास, ज्यादातर में अप्रोच 0 पे ही लग रहे हैं। ये फॉर्मूला, इसमें अप्रोच a चाहिए होती है, x अप्रोच टू a। ठीक है भैया, और एक मिनट पहले चेक करो, अब ये जो भी क्वांटिटी हो तो आप याद करोगे, और पिछली क्लास हमने समझी। यहाँ x और a के जो भी मीनिंग है, मान लो यहाँ x+2 है या a+2 है, तो वही नीचे चाहिए, वही यहाँ x की जगह चाहिए, वही यहाँ a की जगह चाहिए। मान लो x की जगह x+2 है तो तीनों जगह x+2 चाहिए, a की जगह मान लो 7 है तो तीनों जगह 7 चाहिए, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला लगने के लिए एक जुगाड़ जो आपको दिया होता था चेन रूल की गलतियां बचाने के लिए। ठीक है, अब चेन रूल 11th में हल्का सीखा, अभी बहुत डेरिवेटिव, बहुत प्रैक्टिस मारने वाले हम, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का, सभी को मजा आएगा उसमें। मैं कह रहा हूँ वो बस ये मैंने ऐसे रटा रखा था आपको पैटर्न कि इसका न्यूमरेटर का लेटर पार्ट देखना, बिना साइन के लेटर पार्ट, और फॉर्मूला जैसे भी लगाओगे सीधा रटावा लगाने की जगह ना ऐसे बोलना, पावर पहले बेस सेम पावर में एक कम, बस इसको देख के, पावर पहले बेस सेम पावर में एक कम। कहीं और जगह ये चीज जुगाड़ में रटाफिकेशन काम आती है। चेन रूल गलत नहीं होता, बहुत बच्चे करते हैं, सीख सीख के करते हैं डेरिवेटिव का चेन रूल। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? दो फॉर्मूले थे, और एक और था जो हमने एक क्वेश्चन में यूज करा होगा, वो भी ऑल्टर मेथड में, 22वां क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। ठीक है, नहीं याद होगा, आप इधर देखो, 10x अपॉन x, x अप्रोच टू 0 पे, ये बिल्कुल साइन वाला जैसा ही है, बस 10x अपॉन x, x अप्रोच टू 0 पे तीन जगह x के मीनिंग सेम होने चाहिए, अप्रोच 0 होनी चाहिए, ये भी 1 होता है। अप्रोचिंग 1। ठीक है भैया, और दो थे भैया वैसे वहाँ, ये तो थे हमारे मेन लिमिट एंड डेरिवेटिव में, दो फॉर्मूले थे हमने सप्लीमेंट की थी, एक ही क्लास में की होगी, लेकिन दो फॉर्मूले वहां भी किए थे तैयार, एक मिनट वो भी देख लो। ठीक है, एक बार फॉर्मूला की लिस्ट बना लेना, एनसीईआरटी में इक्का दुक्का दिखेगा, क्वेश्चन भी घटिया वाला दिखेगा, एक्स्ट्रा में सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ही आएंगे। लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x। हाँ ठीक है, ये भी किसके इक्वल होता है? 1 के। कैसे तैयार करना है? क्वांटिटी आप याद करोगे, प्रैक्टिस से याद होगी, आप खुद याद करोगे। ये जो है ये पावर पर जो भी x का मतलब है वही नीचे चाहिए, वही लिमिट पे तीन जगह, वही लिमिट पे चाहिए, तीन जगह सेम चाहिए, अप्रोच 0 होनी चाहिए, फॉर्मूला लगेगा और बनाएगा। ठीक है, ये सप्लीमेंट में 11th में करके आए हैं हम। ठीक है, और सप्लीमेंट में दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, एक एक्सपोनेंशियल का विद मीनिंग एक्सपोनेंशियल। एक मिनट, कोई बच्चा मतलब फिर सोच रहा है अचानक से, क्योंकि आप अभी तक की प्रैक्टिस में e की पावर x हमने कम लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर नोटेशन पे फंक्शन है, और पावर वेराई कर रही है। ठीक है, और लास्ट क्लास मैंने बताया भी थे इनके मतलब। ठीक है, लास्ट क्लास बोले थे, लेकिन ना तब यूज हुए थे, याद तब भी नहीं रह गए होंगे, सिर्फ 1 मिनट बोल के छोड़ दिया होगा, और याद अब भी नहीं होंगे, अब तो बहुत यूज करेंगे हम हर चैप्टर में, e की पावर x और e से बना हुआ कुछ भी आता ही रहेगा।
ठीक है भैया, बस ये फॉर्मूला यूज होके क्वेश्चन निकल रहे होते हैं। ज्यादा बात के करूं तो देखो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, चाहे जितना मर्जी मैथ्स पढ़ना, लिखोगे तो 100 बार ही, लेकिन एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव बाद की बात है, अभी ऐसे सुन के छोड़ देना। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल होता है, मतलब वही होता है, सेम ही होता है, और कुछ नहीं, और कुछ यूज नहीं हो रहा मेरी 12th में। तो बच्चों को मैं जितनी मर्जी बातें कर लूंगा, टाइम ही लगेगा, उसने भूलना ही है भैया। ठीक है, तो बस फॉर्मूले पर ही रहते हैं ना यार, पिछले 6 साल भी बात करी है। e की पावर x माइनस 1/x, x अप्रोच टू 0 पे 1 होता है, और आगे लॉगरिथम लिमिट x अप्रोच टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, ये भी 1 होता है। और इसमें भी ध्यान देना है, 3 जगह x का मीनिंग सेम चाहिए, अप्रोच 0 चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, बस एक ये वाला फॉर्मूला अगर आप छोड़ो तो एक मोटे तौर पे एक पैटर्न है, 3 जगह हर इन बचे हुए फॉर्मूलों में x का मीनिंग सेम चाहिए, जहां भी मार्क किया है, अप्रोच 0 चाहिए सब में, और आंसर 1 ही है। ठीक है भैया, इसके अलावा एक दो और जब हम एक्स्ट्रा करते हैं, हमें मजबूरी में बना के फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये आपने 11th में पढ़े थे, इसकी लिस्ट बना लो, और ये सारे 12th में अच्छे से यूज होंगे, एक ही क्वेश्चन में सारे भी यूज हो जाएंगे। फटाफट से बना दो लिस्ट इसकी, और साथ के साथ याद कर लो, जिसकी लिस्ट बन गई सारे अपना याद करके अपने को सुना लो, बाद के लिए कुछ मत छोड़ो। सर एक और नहीं था जिसमें पावर कांस्टेंट होती है सर? पावर कांस्टेंट नहीं होती है ये रही। ठीक है, मेरे को मैंने लिखवाया नहीं होगा वैसे तो, होने को तो ये भी है सर, आपने लिखवाया था 11 लिखवा दिया था। चलो सर, इससे आपने याद 12th में यूज हो गए। हाँ, ये बस एक ही बचा है वैसे तो, और कोई अभी अब अपने को चाहिए नहीं। चलो लिख लो फिर, एक ही बचा है तो बच्चा कह रहा है सर ये भी लिखो, आपने 11th में भी लिखवा दिया था, अभी क्यों बचा रहे हो। ठीक है भैया, अब इसमें बेस कांस्टेंट है, ध्यान देना, थोड़ा सा फर्क है ना, अभी इनकी प्रैक्टिस नहीं हुई, लिख के छोड़ देना और थोड़ा सुन भी लो। चलो ये क्या है, बच्चा बोलेगा e की पावर x, a की पावर x, e की पावर x, a की, अभी रहने दो यार, तकलीफ में आ जाओगे, अभी मत करो इसे, बाद में बताएंगे, मिक्सिंग हो जाए, खिचड़ी हो जाएगी। सर e भी कांस्टेंट होता है तो तुम्हें हमेशा से पता है, 2.7 अप्रोक्सीमेट है ना। अरे साइंस वाले हो, इतना तो पता ही है तुम्हें, तो पूछते क्यों हो। ई तो 2.7 होता है, ए तो 2.7 नहीं होता ना, कुछ भी होता है। हटाओ मैं, अब आ गए पहले 23। साथ रहो बस, अब मजा आना शुरू होगा, बस 2-4 क्वेश्चनों के अंदर अंदर। 23 समान इकट्ठा कर चुके हैं हम अब। ठीक है, वो कह रहा है भैया डिस्कंटिन्यूटी के पॉइंट बता दो, अब आप बोलना शुरू करना भैया। ये फंक्शन अपनी नेचर किस ब्रेकिंग नंबर पर बदल रहा है? जीरो पे बदल रहा है सर, 0 से छोटे पे अलग है, 0 है 0 से बड़े पे अलग है। तो डिस्कंटिन्यूटी पूछिए, होगी तो 0 पे होगी, तो 0 पे ही आप चेक करोगे, तो LHL निकाल रहे हो। लिमिट x अप्रोच टू 0 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जरा बोलना, अगर x 0 से जरा छोटा है तो फंक्शन क्या है? sin x upon x। ठीक है भैया, और sin x अपॉन x, x 0 पर फॉर्मूला बोलो क्या होता है? 1। ठीक है भैया, LHL आ गई। RHL, x 0 से जरा बड़े पर फंक्शन सॉल्व करोगे। ठीक है भैया, और x 0 से जरा बड़ा है तो फंक्शन क्या आपके पास? x + 1 डालोगे तो आप 0 ही, तो ये भी 1 आ गया। खुद फंक्शन की 0 पर वैल्यू निकालोगे, और x 0 के इक्वल पर ध्यान देना, x + 1 है, वहां 0 डालोगे भी, उस केस का फंक्शन उठा के 0 डालोगे भी तो 1 है। सर तीनों इक्वल है, LHL, RHL और f(a) मतलब f(0), फंक्शन की खुद 0 पर वैल्यू, तीनों इक्वल है, इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। ठीक है, तो वो डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट पूछ रहा था, छोड़ मत देना क्वेश्चन, अभी डिस्कंटिन्यूअस तो कहीं होना नहीं है अब इसमें, इंप्लाइज दैट। ठीक है भैया, लिख देना आगे, डिस्कंटिन्यूअस कहीं नहीं है। सर ये sin x अपॉन x वाला फॉर्मूला यूज करने की जगह अगर हम यहाँ पर लिमिट डालते तो उसका मतलब भी तो यही होता ना, कि यहाँ 0 नेगेटिव डालते तो यहाँ भी तो 0 नेगेटिव डालते, दोनों अलग है या सेम है? और यहाँ भी 0 नेगेटिव है, तीनों चीजें सेम ही है ना, तो जाएगा तो फॉर्मूले से ना, फिर उस चीज के लिए तो फॉर्मूला प्रूफ है ना, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सोचोगे। बाकी ये नॉट डिफाइंड हुआ नहीं, क्योंकि नीचे 0 नहीं है, 0 नेगेटिव है। कहानी क्लियर है?
सर यहाँ पर 0 नेगेटिव ही डाल देते हैं नीचे, और सर ऊपर साइन 0, तो सर साइन आंसर 0 नहीं है, वो भी 0 नेगेटिव है, वो भी 0 नहीं है, वो भी 0 नेगेटिव है फिर। ठीक है भैया, तो फिर उसे पर्टिकुलर क्यों सोच रहा है? उसके लिए तो तेरा फॉर्मूला बना हुआ है ना, फॉर्मूला यूज करना। हो गया भैया, नेक्स्ट। हाँ, अब साथ रही हो। चलो प्रियांशु तू ही आ जा, माइक खोल ले बच्चे। देखो भैया कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बताएगा, चेक करना ध्यान से। माइक खोलना यार। हाँ सही है, ठीक है, सब होल्ड कर जाना। अच्छा क्वेश्चन है भैया। और छोड़ो प्रियांशु को, एक को क्यों पकड़े? जो जो बोल सकता है वो ट्राई कर लेना, जैसे जैसे मैं चीजें बोल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बहुत है एक चीज, आज कॉन्टिन्यूटी की बात है, पहली बारी के लिए ठीक है, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट है, अभी आप सब समझ भी जाओगे और हो भी जाएगा। लेकिन बाद के लिए इस क्वेश्चन को एक एनसीईआरटी लेके बैठे हो तो लिख लो भैया, एक्चुअली क्वेश्चन आता कैसे है। ठीक है भैया, वो चेक कर लो पहले आप। वो कहता है ये कॉन्टिन्यूस है, 0 पे ये प्रूफ कर दो, 0 पे कॉन्टिन्यूस है ये प्रूफ कर दो, लेकिन ये डिसकॉन्टिन्यूस, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल 0, ये भी प्रूफ कर दो। भी डिफरेंशिएबिलिटी की प्रूविंग वो नहीं बताई, और वो जेन्युइनली एक टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, तो बस अभी इतना सारा लिखने की जगह ना, मतलब ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी प्लस डिफरेंशिएशन का होकर आता है बोर्ड में 4 नंबर का। और जब एक्सट्रीम प्रैक्टिस पे हो तो अभी तो कुछ सीखा नहीं, जब सब कुछ सीख लेते हो तब भी ये गलत कर सकते हो, क्योंकि ये छूटेगा। मान लो किसी टीचर ने नहीं कराया, आप अपने आप नहीं करके आओगे इसका डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ, वो गलत होगा आपसे। ठीक है भैया, तो बाद में आएगा, अभी मैं अपने आप ले लूंगा चीज को, लेकिन आज कॉन्टिन्यूटी भी मैं तो कह रहा हूँ टेक्निकल है, तो वो सुन लो एक बारी, रहना साथ सारे। LHL निकाल रहे हैं भैया। अच्छा एक चीज, अगर ये x 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है तो इसके दो मतलब है, यानी x 0 से ग्रेटर देन ग्रेटर है। लेकिन नॉर्मली जब ये ऐसे देता था तो यह मॉड कहीं ना कहीं लगाता था, तो हम जहाँ 0 से बड़ा उसे सेम लिख देते थे, x को जहाँ 0 से छोटा एक माइनस लगा देते, हम भी ड्यूल टुकड़े कर देते थे। लेकिन इस बार यहाँ कहीं मॉड नहीं है बच्चों, यानी वो यहाँ तो कह रहा था x 0 नहीं है, जिसके दो मतलब है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा x कुछ भी होगा। ठीक है भैया, लेकिन यहाँ कोई मॉड नहीं है, यानी 0 से बड़े पे भी यही फंक्शन है और 0 से छोटे पे भी यही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अब साथ रहना, ये चीज इसे खास नहीं बना रही है जो मैंने बोल दी, छोटा सा मूवमेंट है, क्या खास है अभी बता रहा हूँ। लिमिट निकाल रहा हूँ, LHL निकाल रहा हूँ 0 से जरा छोटे पे, 0 से जरा छोटे पे फंक्शन पिक करा देना मेरे को, क्या है बोलो? x स्क्वायर sin 1 by x, x स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय x। ठीक है भाई, ये है। अब मैं 0 नेगेटिव को यहाँ ऑब्सोल्यूट कर नहीं सकता, क्योंकि देखो अगर मैं 0 नेगेटिव छोड़ दूं और मैं 0 डाल दूं तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, और साइन का डोमेन ही नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा, तो हम क्या निकाल लेंगे? तो एक्चुअली वो 0 है नहीं, वो है भी 0 नेगेटिव, तो आप 0 नेगेटिव डालो, साथ रहना। अभी बस यही पॉइंट छोटा सा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यही है टेक्निकल पॉइंट। ठीक है भैया, अच्छा कोई मुझे बताएगा 0 नेगेटिव ऐसे फील लो, नंबर लाइन को देखो आप, 0 नेगेटिव मतलब 0 से जरा सा छोटा, उसका और स्क्वायर करोगे तो बताओ, और स्क्वायर करके आप मतलब दूर भागोगे या और 0 के नजदीक जाओगे? और 0 के नजदीक जाएंगे। लगभग लगभग 0 ही है, मतलब 0 नेगेटिव खुद ही 0 था, कोई और ऑपरेटर ना हो तो मैं 0 ही लिखने जा रहा था, मान लो स्क्वायर वगैरह ना होता, उसका स्क्वायर है तो और ज्यादा 0 के नजदीक आ गया, तो लगभग लगभग 0 है भैया। ठीक है भैया, अप्रोच कर रहा है 0 को मतलब 0 है। ठीक है, लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये इसे टेक्निकल नहीं बना गया, ये टेक्निकल बनाएगा इसे। कोई बता दो इसका मतलब क्या है? रिजल्ट बोलो, रिजल्ट। छोटी बात है वैसे आप सबके लिए, अरे बोलो ना। साइन माइनस इंफिनिटी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही आ निश्चय जाएगा। निश्चय बोल रहा है, एक मिनट निश्चय को सुनने दो, एक एक करके बोलो। निश्चय, ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है भैया, सभी बच्चे ध्यान से सुनना भैया। साइन पहले बताओ भैया, 1/0 नॉट डिफाइंड है, ये 0 नहीं है, 0 से जरा छोटा है। अच्छा 0 से छोटा, चलो एक एग्जाम्पल दो आप, सारे बच्चे 0 से छोटा है, एक कोई भी एग्जाम्पल डाल दो, बोलो ना। अरे ये तो सब बोल सकते हो, 0 से जरा छोटा सा नंबर बोल दो, -0.1 बोल दो, हाँ या नहीं? ठीक है, इसका मतलब ये माइनस, मतलब अगर डेसिमल हटाओगे तो ऊपर माइनस तो चला ही जाएगा और 10 बन जाएगा। तो जो आपको लग रहा है ना यार बड़ी छोटी सी वैल्यू थी, वो नीचे है, ऊपर नहीं है। ठीक है, और ये भी इतना बेटर नहीं है, ये तो मैं मतलब कच्चा पक्का सा आइडिया दे रहा हूँ सर, मतलब 0 से जरा छोटा, तो ये मतलब और बेटर अप्रोच है, तो ले फिर ये -100 हो जाएगा सर, और बेटर अप्रोच तो ये ले फिर ये -1000 हो जाएगा, मतलब रेडियन में मान ले सारे एंगल,
ठीक है भैया, तो मतलब आपका -10 -100 -1000 रेडियन में एंगल है, किस किस कोऑर्डिनेट में पहुंच रहे हो तुम्हें क्या पता। तो ऐसा मान लो साइन में कुछ ना कुछ पुट कर रहे हो, ठीक है भैया, नॉट डिफाइंड नहीं है, साइन में चीजें पुट हो रही हैं। तो आप पूरी रेलगाड़ी पकड़ लो ना, साइन में कुछ भी पुट करते जाओगे, किसी भी कोऑर्डिनेट में होगे, आंसर बोलो कहां से कहां तक आ सकता है आपके। साइन की रेंज याद करो, साइन की रेंज याद करो, 11th क्लास साइन में आप जो मर्जी डालते जा रहे हो, तो सर आंसर -1 से +1 कुछ भी आ जाएंगे। तो लो मैंने सारे उठा लिया भैया, इसी बीच में कुछ भी आएगा ना इसका मतलब, तो ले इन सब की कुछ भी आ जाए, जो भी आ जाए उसकी 0 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो आंसर क्या आएगा। 0। चल तो ये इतना सा ये खास है बस, ठीक है भैया, और 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया। RHL अलग बैठ नहीं रही, वजह यह है कि मेरे को 0 से बड़े पे भी यही उठाना है फंक्शन, तो यही मीनिंग रह जाएंगे। 1 मिनट सोच देना भैया, 0 से जरा बड़े पे फंक्शन यही है x² sin 1/x। लिमिट डालोगे बस, यहाँ गड़बड़ नहीं करना यार, राइटिंग सही रखना, 0 प्लस का स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस, और 0 प्लस 0 से जरा बड़े का स्क्वायर करोगे और 0 के नजदीक भागोगे तो वो लगभग अप्रोचिंग टू 0 यानी 0 हो गया। ठीक है भैया, और एक बार अब ये बताओ भैया 1/0 पॉजिटिव का मतलब दो सिर्फ मेरे को आप, 1/0 पॉजिटिव दो, एक बार बोलो तो सही। 0.001 नहीं एग्जैक्ट मतलब पूछ रहा हूँ, डिनोमिनेटर का नहीं पूछ रहा, रैशनल सॉल्व करके क्या आएगा। पॉजिटिव। ठीक है, प्रियांशु को सुनो, बहुत बढ़िया बोला है। ठीक है भैया, एक्चुअली मैंने पिछली बारी ऐसे बताया था, नेगेटिव ऐसे पॉजिटिव बता रहा हूँ, मैंने तो ऐसे कर दिया था पहली बारी के लिए यार, इसका मतलब 0.0 से जरा बड़ा 0.1, तो ये 10 हो सकता है। ध्यान से सुनना भैया, दो अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं हम, दूसरा बेटर तरीका है, तीसरा बच्चे को, पहला वाला तरीका बच्चे को पहली बारी समझा रहे हैं तो एक जुगाड़ू मेथड है, 0 से जरा बड़ा 0.1 देख 10 आ गया, ठीक है, लेकिन 1/, थोड़ा बेटर करेगा देख 100 आ गया, थोड़ा और बेटर करेगा देख 1000 आ गया, देख प्लस के ना इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, प्लस के इनफाइनाइट, इसको प्लस इनफाइनाइट कहते हैं। फालतू की बात है वैसे ये, तो चल गया काम, उसने पहली बार ही सीखा था, कोई कमजोर बच्चा ले ऐसे पकड़ ले, नहीं तो ऐसे समझो। ठीक है भैया, डिवाइड का मतलब होता है जो न्यूमरेटर है उसके उतने टुकड़े कर रहे हो भैया। एक बार ही बताना, ऊपर एक नंबर है और उसको आप दुनिया के सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से जरा सा ही बड़ा, उतने टुकड़े कर रहे हो आप 1 के, तो कितने टुकड़े होंगे, 2, 4, 5, ये इनफाइनाइट तक जाता है 0 पॉजिटिव, 0 पॉइंट इनफाइनाइट बारी 0 और 1। ठीक है भैया, तो बोलो 1 के कितने टुकड़े हो जाएंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, या एक और दूसरा फील ले लो, दुनिया के सबसे छोटे नंबर से 1 को डिवाइड करोगे तो बताओ दुनिया का सबसे बड़ा आंसर रिजल्ट करेगा कि नहीं करेगा, बोलो ना। हाँ जी भैया। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पहुंचोगे, और कहीं 0 नेगेटिव से कर रहे होते डिवाइड, तो ऑब्वियस 0 नेगेटिव का मतलब तो ये हो गया ना -0.0000 इनफाइनाइट बारी 1। ठीक है भैया, तो जब ये चलती ही जा रही है भैया, तो ऊपर जब ये डेसिमल हटाओगे तो वो ऊपर बहुत बड़ा नंबर चलता जाएगा इनफाइनाइट, लेकिन माइनस का आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, ऐसे समझ लो इस बात को, ये काम आएगी, ये जरूरी बात थी, किन्हीं अच्छे क्वेश्चनों में काम आएगी। वापस आओ, वापस आओ सर, ये मतलब डिफाइंड क्वांटिटी है, पहली बात ये है, और उसमें अलग अलग हम साइन के डोमेन डालेंगे तो आंसर तो -1 से 1 तक कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, स्पेस कम है, काम चला लेना, -1 से 1 तक कुछ भी आ जाएगा, और 0 की सर किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 0 आ गया। LHL RHL आपकी 0 आ गई, और खुद फंक्शन की 0 पर वैल्यू उसने खुद ही डिफाइन ही कर रखी है, 0 ही है, तो इम्प्लाई कर गया LHL RHL और f of 0 तीनों इक्वल है, इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 0। ठीक है भैया, कर दो फटाफट। भैया हाँ जी, हम x² into sin 1/x को x sin 1/x upon 1/x भी लिख सकते हैं। अच्छा ये कहाँ पहुंच गया भाई, रुक जा, ये आते ही पक्का दिमाग में बहुत बच्चों के आती है, आज नहीं आई कल को आ जाएगी जब आपकी थोड़ी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 मिनट ये जरूर सुन लेना भैया, ये जरूर सुन लेना। ये बच्चा कह रहा है सर हम LHL निकाल रहे थे, 1 मिनट सारे पहले इसी को डिस्कस कर दो, क्योंकि फिर बेकार की बातें हो जाएंगी, चाहे हमने निकाल दिया लेकिन यार ये भी तो बात थी, और यही दिमाग में आएगी आपके, ध्यान देना। अगर आपको रटा नहीं है क्वेश्चन तो आप सोच के तो यही करके आओगे जो बच्चा बोलता है। ये बच्चा कह रहा है सर मतलब साइन अटक गया था, मान लो आपका 0 लिमिट डालने पे, आपने फॉर्मूला क्यों नहीं बनाया, बनवाइए भाई जरा, क्या करूं मैं, जरा बता। मतलब इसमें से ये कह रहा था, ये बच्चा ये कह रहा है x इंटू एक्स लिखो और एक x को पलट के नीचे डाल दो, नीचे कहाँ डाल दूं, ऐसे डाल दूं, है ना, बोलना मयंक, है ना। अब तेरा तू ये कहना चाह रहा है sin x/x x0 पे 1 हो जाएगा, ठीक है, तो बता x का मतलब यहाँ 1/x है, यहाँ 1/x है, यहाँ 1/x है क्या, यस तो कर लेंगे ना हम, रेसिप्रोकल कर कैसे लेगा फिर, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड नहीं होगा, 0 नेगेटिव। अरे भाई x अप्रोच टू 0 है, इसको तू 1/x कैसे बनाएगा, बोल जल्दी जल्दी बोल, रेसिप्रोकल क्या
अरे इसका उल्टा ही करेगा ना, रेसिप्रोकल जी ही तो भैया। है। तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? नहीं भैया, जीरो नेगेटिव का जा रहा है। जीरो नेगेटिव का बना रहा है, तो जीरो नेगेटिव का रेसिप्रोकल क्या होता है फिर? जीरो नेगेटिव ही है, Infinity। उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? चल, वो माइनस इन्फिनिटी है, तेरी लिमिट तो जीरो नहीं रह गई, तो तेरा जी फॉर्मूला भैया। कैसे लगेगा? तेरे को तो लिमिट जीरो चाहिए। जी भैया। क्लियर है जी? तो ऐसे मत पहुंच जाना, ये बिल्कुल गलत है। लगता है एक बारी बच्चा अच्छा एडजस्ट कर रहा होता है, इसने काफी कोशिश की, साइन एक्स अपॉन एक्स ये बना देगा, लेकिन जो भी एक्स का मीनिंग है वो लिमिट पर बनाएगा, तो लिमिट अप्रोच नहीं करेगी जीरो को, किसी और चीज को अप्रोच करेगी, तो फॉर्मूला आपका बैठा नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे गलत होता है वो सिखा गया ये, और बहुत बच्चे करते हैं ये वाली बात, समझदार वाले। करो भाई करो, जल्दी करो। कोई कर रहा है तो बताओ, नहीं तो रब हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? हैंड रेज कर दो, बस उतना काफी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? बोरिंग काम खत्म हो चुका है, एक आखिरी बोरिंग जैसा क्वेश्चन बचा है बस, सारा इंटरेस्टिंग अब कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएशन में, सब में। क्या हो गया? हाँ जी, अभी हैंड रेज है मेरे पास एक प्रियांशु का। प्रियांशु जल्दी कर ले भाई, 1 मिनट भाई, मैं स्क्रीन लीव करूंगा क्योंकि मेरे मार्कर यार आज उनको लग रहा है पैर लग गए आज। कहाँ भाग गए पता नहीं सारे, मजा सा नहीं आ रहा पढ़ाने में। 1 मिनट में ढूंढ के लाता हूँ। हाँ, आपके माइक बंद कर जाऊंगा जी, कि बोलो बातें करनी है तो बोलो, खुले छोड़ जाऊं। इतने दिन हो गए, सबने बातें करी कहाँ होंगी। ठीक है, बस 1 मिनट में आऊंगा, मार्कर लाऊंगा, आप करो बातें। हाँ जी, अब देखते हैं आगे। हाँ जी, हुई बातें, कुछ नहीं हुई? किसी ने नहीं करी? अब भी नहीं कर रहे तुम तो यार, ऐसा नहीं कहाँ भैया। होता है? नहीं भैया। बच्चे बातें करना भूल गए। ऐसा कब होता है? 25। भैया कोई दोस्त ही नहीं है। अच्छा, कोई दोस्त ही नहीं है, तो दोस्त बिना बातें करे थोड़ी बनते हैं, बातें करने से ही बनते हैं। सारे पुराने बच्चे हैं भाई तुम्हारे इस बैच में। हाँ, तुमने दोस्त बना नहीं रखा होगा कोई। x 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन ये है। तेजी से भैया आप थोड़ी स्पीड पकड़ लो, x 0 है तो -1 है, पहले चेक कर लो ताकि आप तेज कर पाओ। राइटिंग चेक करना, राइटिंग गलत ना लिखें बस। बोलता है कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर दो। ब्रेकिंग नंबर 0 ही है, 0 पे ही होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूअस है, पक्की बात है। और x 0 नहीं है तो भैया उसके दो मतलब है, 0 से बड़ा, 0 से छोटा। और उस पर रीडिफाइन नहीं होगा क्योंकि यहाँ कहीं मॉड नहीं है। 0 से बड़े पे भी यही है, 0 से छोटे पे भी यही है। एक बार ही बोलना, जरा रफ बोलना। LHL 0 से जरा छोटे पे फंक्शन ये ले लोगे, 0 डाल दोगे, नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा, 0 डाल देना। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, मतलब -1 आ जाएगा। RHL में यही लेना है तो -1 ही आएगा, 0 पे है ही -1, तीनों इक्वल है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस है और बाकी जगह डिफाइंड है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस है, तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं पूछा, एक बार ये ध्यान देना, कुछ बच्चे ना खाली 0 पे चेक करके बोलने वाले हैं 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, नंबर कट जाएंगे। उसने कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन मांगा है। ठीक है भैया, तो 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सॉरी कॉन्टिन्यूअस है, और बाकी जगह डिफाइंड है, तो उसके मैं प्रूफ थोड़ी करूंगा, तो इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस है। तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। हो जाओ शुरू, फटाफट से करो, सही लिखना बस। पहले 0 पे चेक करा रहे हैं, x इक्वल 0। ठीक है, LHL 0 से जरा छोटे पर हमने फंक्शन पिक किया, x 0 से जरा छोटा है तो फंक्शन है sin x माइनस cos x। यहाँ आप 0 डाल भी दोगे तो कोई फॉर्मूले वगैरह की जरूरत नहीं है, सब डिफाइंड आ रहा है, sin 0 0 cos 0 1, मतलब -1 LHL। एक चीज अगर आप थोड़ा सा बेटर सीखना चाह रहे हो और अपने आप से किसी ने कंसेप्ट बनाया हो, तो जिस x 0 से ग्रेटर स्मॉलर पे कोई बताएगा फंक्शन अलग अलग थे या सेम ही थे,
जल्दी से बोलना। सेम थे। जब एक ही फंक्शन है तो इस पे LHL RHL हमेशा निकालने पे सेम ही आती है, अलग आती ही नहीं है। अगर कोई खास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसा फंक्शन नहीं है, ये 1/x जैसा नहीं है, जहाँ 0 से जरा छोटा जरा बड़ा डालने पर मतलब चीजों के अलग हो जाते हैं। 99% LHL RHL सेम आती है। ठीक है भैया, 0 से जरा बड़े पे फंक्शन पिक कर लिया sin x माइनस cos x। ठीक है भैया, sin 0 0 होता है। ठीक है जी, और cos 0 1 होता है, ये भी -1 आ गया। और खुद फंक्शन की 0 पर वैल्यू वो तो बुक ने दी हुई है -1 है, ऑल आर इक्वल। तो LHL RHL और f(0) तीनों इक्वल है, implies that continuous at x equal 0। हाँ जी सर, x ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन 0 पे सेम ही फंक्शन है तो डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं निकाल सकते, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना। अब निकाल सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अभी के लिए कर लो। पक्का दोनों सेम होंगी, लेकिन अब उसके लिए एक समझ ये भी तो होनी चाहिए ना। चलो बात में आगे ले नहीं जाना चाह रहा था। ठीक है भैया, वो तो चलो आपको दिख रहा है बच्चे, 1 मिनट साथ रहना। आपको दिख रहा है 0 से जरा छोटे या बड़े पर सेम आएगा, इसलिए एक बार ही निकाल लेते हैं। तो फिर वो टीचर को उसी चीज को दिखाना था कि सेम आएगा, तो हमने दिखा दिया, लेकिन साथ रहना 1 मिनट। मान लो कभी मैं कह रहा हूँ x 0 से बड़े पे भी फंक्शन 1/x है, भैया बहुत बढ़िया बात पूरी हो जाएगी, सारे साथ रहना, जो बाद में कहीं आनी भी है। x 0 से भी 1 छोटे पे भी 1/x है। आपने x 0 से बड़े पर और 0 से छोटे पे, यही वाला बच्चा बोलेगा मैं एक ही बारी में कर दूं, जो अभी मेरे से कह रहा था। बोलो 0 से बड़े छोटे पे फंक्शन एक है, जल्द। अरे उसी को बोलना है यार, कर दूं क्या एक ही बारी में? नो सर, नहीं कर सकते ना। तो कभी सेम आती है मैंने यही कहा था, स्टेटमेंट यही दी थी कि 99% सेम आती है। ठीक है भैया, लेकिन फिर भी मैंने कहा कर दो, क्योंकि 99.99% भी सेम आती है तो रूल तो नहीं बना ना, कभी तो नहीं आती। क्योंकि सबको पता है यहाँ डालोगे 0 से जरा बड़ा, चलो तो ये 1/0 पॉजिटिव है, जो अभी सीखा है हमने, पॉजिटिव इन्फिनिटी है। और ये 1/0 नेगेटिव है, जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स का फर्क है पॉजिटिव इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिट जाने में। ठीक है भैया, दोनों सेम नहीं है तो जरूरी नहीं है ना हमेशा सेम आएगा। तो मैंने तो निकाल के दिखा दिया भैया, सेम आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, उसी हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलना। लेकिन जब हमें दिख रहा हो ना, कई बार हमें दिख रहा होता है तो हम नंबरों के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से एक बारी में काम चलाते हैं, लेकिन वो अभी मत करो आप। वो जब सैंपल पेपर और एक्स्ट्रा कर रहे होंगे आइडिया आ जाएगा कहाँ हम ये बात स्किप करेंगे, और जो आपने बोला उसे प्रॉपर्टी की तरह यूज कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। नेक्स्ट भैया, ये है आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है 3 मार्कर, और मैं कह रहा हूँ ये बहुत हल्के क्वेश्चन है, इससे काफी बेटर आते हैं। एनसीईआरटी में तो एक भी नहीं है वो। ठीक है, कल तक आप सबको असाइनमेंट मिल जाएगा कि कौन सा टाइप आता है, और अगली 1-2 क्लास में हम खत्म भी कर लेंगे, एक्स्ट्रा वाली क्लासों में। ठीक है, लेकिन बच्चे जो क्वेश्चन चल रहा था अभी जो एक बच्चे ने क्वेश्चन डाला, सारे बच्चे साथ रहना। ठीक है, क्योंकि उसका पार्टिसिपेशन अब आ गया, उसी नॉलेज का अब और थोड़ा सा यूज बेटर हो जाएगा। 1 मिनट सारे बच्चे पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ये टाइप इंपॉर्टेंट है, अभी ये समझ लो, ये आता है सारा बोर्ड के अंदर। बोल रहा है के की वैल्यू बताओ, एक रिवर्स क्वेश्चन बना रखा है उसने, बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस है इंडिकेटेड पॉइंट पे, पढ़ना ध्यान से, इंडिकेटेड भाई वो कह रहा है जो पॉइंट हम बता रहे हैं वहां ये कॉन्टिन्यूअस है। तो ये तो फंक्शन डिफाइंड है, यहां तक ध्यान देना, उसने कोई पॉइंट वाइंट नहीं बताया, ये तो फंक्शन है। अलग से देखो राइट साइड पे लिखा है एट x = 90, मतलब वो ये कह रहा है भाई 90 पे हम कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है, आपको बता दिया, आप क्या बताओ। अच्छा थोड़ी सी स्टेटमेंट सुन लेना भैया, कभी भी के निकालना है, ए बी निकालना है, आप छोटी 10th क्लास पढ़ रहे हो, सर के निकालना है 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन बनाएंगे, ए बी निकालना है 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बनाएंगे। 11th क्लास सर के निकालना है, इन इक्वेशन बनाएंगे, हो सकता है इन इक्वेशन से भी क्या आ जाता है, एक्स वाई निकालना है, इन इक्वेशन बनाएंगे। 12th क्लास वेरिएबल कोई भी निकालने हैं, जितने निकालने हैं उतनी कंडीशनें चाहिए आपको, इक्वेशनें चाहिए, इन इक्वेशनें चाहिए, लेकिन या तो इक्वेशन बनेगी या इन इक्वेशन बनेगी या कंडीशन बनेगी। कंडीशन अभी तक नहीं समझी आपने, इक्वेशन इन इक्वेशन आपको आइडिया है, कंडीशन इस चैप्टर में आ भी नहीं रही है, अगले चैप्टर से शुरू होगी कि कंडीशन हम किसे कहना चाह रहे हैं, मैं किसे कहना चाह रहा हूँ। खैर x 90 पे अभी ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस है सर, के बताना है, के तो इक्वेशन से आ जाएगा, हाँ आ जाएगा सर, इक्वेशन तो मेरे को पता है ना, जब आप कह रहे हो 90 पे कॉन्टिन्यूअस है तो 90 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, सारे बच्चे अभी एक मूवमेंट जो अभी चल रहा था उसको फाइनल कर लेना भैया, जो अभी बच्चे ने क्वेश्चन डाला था और कुछ बताने की कोशिश की थी। अब सब कह रहे हैं सर अगर ये 90 पर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस x = 90, तो 90 से जरा छोटे, 90 से जरा बड़े और 90 तीनों पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी ना, बिल्कुल होगी भैया। ठीक है, अब जरा एक बारी साथ रहना, थ्योरी पूरी करा देना, बताना x 90 नहीं है तो उसके दो मतलब है, 90 से बड़ा और 90 से छोटा,
और दोनों पे फंक्शन यही है, रीडिफाइंड भी नहीं होगा, कहीं मॉड वर्ड भी नहीं है। तो बोलो 90 से जरा बड़ा है जरा छोटे पर आपको फंक्शन अलग पिक किए होंगे या सेम ही क्या होगा, सारे बताओ। सेम क्या है? और सेम क्या होगा, कंटिन्यूस पहले से दे रहा है वो, मतलब मुझे चेक नहीं करना। तो बताओ वैल्यू अलग आई होगी या सेम ही आई होगी? सेम आई होगी। तो फिर बताओ अब इस बारी मैं 2 बारी करूं या 1 बारी में काम चल जाएगा? एक बारी में काम, एक बारी चल जाएगा, क्योंकि एक बारी क्वेश्चन कह रहा है भाई तू शॉर्टकट यूज कर ले। हम अपने मन से नहीं करे कि हमने दिमाग चला दिया और हमें दिख रहा है तो हम 4 चीजें बिना लिखे शॉर्टकट लगा देंगे, चाहे हमारी बात ठीक भी है। वहां नहीं लगाएंगे, वहां चेक करना था। यहाँ तो दिया हुआ है ना कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ तो LHL RHL बराबर होनी ही चाहिए ना, और क्वांटिटी एक ही है। ठीक है भैया, तो यहाँ चाहो तो आप बिल्कुल 1 बारी करो, 2 बारी मत लिखो। और मैं 2 बारी लिखता भी ना, 90 से जरा छोटे पे ये फंक्शन उठाता, 90 से जरा बड़े पे भी यही उठाता, तो दोनों बातें सेम है, उससे अगली लाइन में मैं 1 बारी लिख देता। और जो बच्चा समझदार है वो 1 ही बारी लिखे। सर 90 से जरा छोटे या बड़े पे तो फंक्शन तो यही है। ठीक है भैया, इज इक्वल है, और खुद एग्जैक्ट 90 पे भैया, एग्जैक्ट 90 पे x 90 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 3। और मैं कह रहा हूँ कोई कंफ्यूजन मत रखना, आपको 2 बारी लिखना है, 2 बारी लिख लो भैया। 90 से जरा छोटे पे भी वही फंक्शन आएगा, जरा बड़े पे भी वही आएगा। ठीक है भैया, अब आप 90 डाल रहे हो तो नीचे 0 बन जा रहा है, नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, तो अब आपका क्वेश्चन अटक चुका है। दोनों बारी सेम ही है तो 1 ही बारी लिख लो। 1 मिनट रुक जाओ, किस चीज की इंपॉर्टेंस है जो मैं अब तक नहीं बोल पाया और जो आपको एनसीईआरटी के बाद तैयार करनी है? एनसीईआरटी में तो तैयार होगी नहीं। वो इंपॉर्टेंस इस बात की है कि उसने के पूछा, ए पूछा, बी पूछा। अब आपको इक्वेशन बनानी है। ये इक्वेशन तभी बनेगी जब आप लिमिट डाल के कोई डिफाइंड नंबर यहाँ लाओगे, चाहे के लाओ चाहे कांस्टेंट लाओ। ठीक है भैया, तो लिमिट डाल के इसकी वैल्यू तो आनी चाहिए, नॉट डिफाइंड तो नहीं होना चाहिए। और अभी आप 90 डाल रहे हो, देखो π/2 सबसे घटिया क्वेश्चन है ये, π/2। तो 2 से 2 कट गया, π - π नीचे 0 हो गया। नीचे 0 मतलब नॉट डिफाइंड, लगभग ऐसा बोल ही देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक डिपेंडेंट फंक्शन में लिमिट डालने में नीचे 0 बन रहा है, लगभग नॉट डिफाइंड बन रहा है, हम नहीं कर पा रहे। तो बताओ ट्रिग्नोमेट्री अटकी आपकी, ट्रिग्नोमेट्री अटकी बच्चों, तो बताओ कौन से फॉर्मूले की हेल्प लोगे? ट्रिग्नोमेट्री में 99% 12th तक भी हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, है दो sin x upon x x 0 पर क्या होता है 1, और ये x के मतलब 3 जगह में सेम बनाने हैं, अप्रोच 0 बनानी है। तो 1 मिनट चेक कैसे करना है, मैं फिर कह रहा हूँ ये सबसे छोटी क्वेश्चन होगी। पहली बात, तुम्हारी अप्रोच 0 दिखनी चाहिए जो तुम्हें अभी नहीं दिख रही है। तो बच्चा समझ लेता है, माइंड में भी सोच रहा है, अगर आपको जरा भी एक्सपीरियंस है, सर x - 90 शिफ्ट मारूंगा अप्रोच टू 0, और सर x - 90 अच्छी बात नहीं होती ट्रिग्नोमेट्री में, ऑर्डर चलता है 90 - x, तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, साइन पलट जाएंगे 90 - x। यहाँ मेरे को दिख रहा है सर 90 - x, मैं इससे 2 कॉमन भगाऊंगा तो 2 बाहर लिखूंगा, यहाँ 2 कॉमन है नहीं तो डिवाइड में ही डालूंगा π/2 - x। यहाँ भी π/2 - x दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और कॉस को साइन बनाना है तो सर क्वाड्रेंट फॉर्मूला sin 90 - x। तो लो sin 90 - x यहाँ बन रहा है, 90 - x यहाँ बन रहा है, अप्रोच 0 आ रही है, तीनों चीजें सेम, फॉर्मूला मेरे को माइंड में नहीं दिख रहा है तो हो ही जाएगा 1। ठीक है भैया, तो अब हर तरह का बच्चा भैया, कई मेरे बोलने से पहले समझता है, कई ने मैंने 1-2 शब्द बोले होंगे तभी दिमाग चला लिया, कई अभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है भैया, तो 1 मिनट चेक कर लो, हम लिमिट को एडजस्ट कर रहे हैं, x अप्रोच टू π/2, ऐसे मान लो दोनों तरफ π/2 माइनस कर दिया तो x - π/2 टू 0 हो गया। ठीक है, फिर मेरे को पता है मैं 2 कॉमन निकालूंगा, π/2 - x बनेगा, यहाँ sin 90 - x π/2 पहले -x बाद में होगा, तो ये उल्टा हो गया x - π/2, तो मेरे को π/2 - x चाहिए, तो पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे। और फिर कोई बच्चा बोले सर 12th में मतलब एक स्टेप लिमिट एडजस्टमेंट का दिखाऊंगा क्या? नहीं, फॉर्मेलिटी में लिख जरूर दियो, लेकिन सारे स्टेप लिखने हैं जब आप माइंड में ही सोच रहे हो x - π/2 और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो π/2 - x, तो इसके बाद सीधा ये लिख दो, जितना स्किप कर सकते हो वो कर दो, लेकिन फिर भी राइटिंग रखो। ठीक है भैया, लिमिट, तो ये आपके लिमिट एडजस्ट हो गई। अभी कुछ मत स्किप करना भैया, अभी लर्निंग हो रही है, अपने आप पता लग जाएगा कितना लिखना होता है, क्योंकि जब मैं सैंपल पेपर पे आऊंगा 1-2 बारी बहुत ज्यादा लिखूंगा और उसके बाद मैं भी उतना ही लिखूंगा जितना जरूरी है, फालतू सब सारे बीच के हटा देंगे, छोटे छोटे सब थोड़ी लिखते रहेंगे हम। ठीक है भैया, यहाँ से 2 कॉमन लो, ये आएगा π/2 - x, तो सर x के मतलब 2 जगह सेम हो गए, तो ऊपर भी सर एक तो साइन चाहिए और यहाँ 90 - x, तो ये तो है ही क्वाड्रेंट फॉर्मूला, cos x को आप sin 90 - x लिख ही सकते हो, उसमें क्या है। अब आप चेक कर लो, x की मतलब 3 जगह सेम है, अप्रोच 0 है, और देखो कितने पार्ट पे फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान से देखना भैया, ठीक से चेक करना, ऐसे चेक करो, देखो sin x upon x, x 0 to 1, x का मतलब तीनों जगह सेम, ये पूरा 1 हो जाएगा। यानी मैं थोड़ा साइड में लिख दूं, k/2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर बच रहा है और वो एक्स डिपेंडेंट है भी नहीं, उसमें लिमिट डालनी भी नहीं है आपको, और बाकी ये पूरा पार्ट आपका 1 हो जा रहा है, इक्वल 3। क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, लेकिन ये जो लिमिट एडजस्टमेंट आपने अभी सीखी ना कि कॉस को साइन बनाया, तीनों जगह एक्स के मतलब सेम करे, ये काफी बेटर वाला होता है।
ठीक है, उससे बनेगी कॉन्टिन्यूटी। और एक ही क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का भी फॉर्मूला लगेगा, लॉगरिथम का भी लगेगा, एक्सपोनेंशियल का भी। ठीक है, ए और बी पूछेगा, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, तब जाके सॉल्व होगा। मजा बहुत आता है जब सीख लोगे, सभी के लिए आसान होता है। सारे पे में सबसे आसान क्वेश्चन बच्चे ऐसे मानते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये टाइप इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा हूं। जल्दी करिए, जो बच्चे कर रहे हैं हैंड रेज कर लीजिए, किसी की कोई क्वेरी कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए। सर नीचे का कैसे एडजस्ट किया आपने एक बार बता दो। हाँ जी, लिमिट एडजस्ट, अच्छा डिनोमिनेटर कह रहे हो आप तो। यस सर। हाँ, हम ये कह रहे थे यहाँ x का मतलब 90 माइनस एक्स है, यहाँ भी 90 माइनस एक्स है, तो यहाँ भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स बनाना पड़ेगा, तो यहाँ x बनाना है 2 कॉमन लोगे। और इतना आपको पक्का पता है इसमें 2 कॉमन नहीं है, और जिसमें कॉमन नहीं है 2 आप जबरदस्ती ले रहे हो तो डिवाइड में डाल दो, डिवाइड में डाल दो, क्योंकि बात वही है, ब्रैकेट खोलोगे 2 से 2 कटेगा तो बचेगा तो पाए। ये मूवमेंट क्लियर है? यस 2 सर। कॉमन निकाल रहे हैं और जहाँ कॉमन नहीं है तो वहाँ डिवाइड में डाल दो और ब्रैकेट खोलो तो 2 से 2 कट के वही बचता है। ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x देखो सेम बन गया। यस सर। हाँ जी, प्लस माइनस कॉमन, कोई बात छोटी नहीं होती, जो क्लियर नहीं पूछ लो, नहीं तो उसी बात पे खराब हो जाओगे, और वो पूछ ली तो बस 195 प्लस पहुंचोगे ही पहुंचोगे। दिमाग सबको चलाना आता है, छोटी बात पे हेजिटेट मत करना, पूछना। नेक्स्ट, मतलब क्या करेंगे हम, जितने बढ़िया बच्चे तुम में से कोई पहले टेस्ट होते हैं तुम्हारे स्कूलों में, ट्यूशनों में, ठीक है, तुम 90 प्लस लाते हो, तुम्हारे हर बारी तो पूरे आते नहीं, तो नंबर कटते कहाँ हैं? प्लस पे, माइनस पे, छोटी गलतियों पे, वही होती है पूछने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 28 fx, और कंसेप्ट तो खैर जहां जहां दिक्कत है बोलोगे यार। 27 छोड़ दिया, लो जी 27 ये जल्दी हो जाएंगे भैया, फटाफट से तेज हाथ चलाना। इसमें मतलब वो था ही घटिया, और आगे वाले तो बिल्कुल बेकार ही दे दिए, इसमें कुछ करने जैसा ही नहीं दिया। ठीक है, ये अलग से इंडिकेटेड पॉइंट दिया, बोल रहा है 2 पे कॉन्टिन्यूस है, क्या बता दो, सबको पता है। 1 मिनट रफ चेक कर लो पहले। 2 पे कॉन्टिन्यूस है, 2 से जरा छोटे पे ये वाला फंक्शन उठाओगे, यहाँ 2 डालोगे 4 के। अच्छा पेपर में ऐसे मत कर देना, 2 से जरा बड़े पे उठाओगे, यहाँ 2 डालोगे भी कहाँ 3, खुद 2 पे ये वाला उठाओगे 2 डालोगे फिर 4 के, मतलब कुल मिला के 4 के इक्वल 3 और के 3/4। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना घटिया तो आना ही नहीं है ना पेपर में, कि हम एक लाइन में ऐसे सोच के ही कर दें। और आएगा तो 1 मार्कर आएगा तो साइड में आंसर निकाल के आप सीधा एमसीक्यू वगैरह मार्क करोगे, या 1 मार्क में रीजन नहीं देना, सीधा आंसर बोलोगे। ठीक है भैया, तो खैर साथ रहिएगा, करते रहो करते रहो। तो लिख, अभी राइटिंग सही रखना भैया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि आदत छोटे क्वेश्चन में बिगड़ती है ना, और आना बड़ा है तो फिर बड़े में भी बिगड़ जाएगी, तो फिर नंबर कटेंगे आपके। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू, दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू, तो यानी 2 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, 2 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू, और खुद एग्जैक्ट 2 पर फंक्शन की वैल्यू, तीनों बराबर है। ठीक है भैया, 2 से जरा छोटे पे फंक्शन पिक कर लो, kx² है, 2 से जरा बड़े पे पिक कर लो 3 है, और एग्जैक्ट 2 पे भी जरूर पिक कर लो, जो कि kx² है, और x की जगह 2 डालना है, यानी k × 2² है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। राइटिंग बस ठीक रखो, लिमिट वगैरह प्रॉपर लिखो, लिखने की गलती मत करना, बाकी मैं कोई बहुत बड़ी बात समझा नहीं रहा इस वक्त, और ना ही कुछ बढ़िया बात है, लेकिन ये टाइप है पेपर में आने वाला। ठीक है, एक में ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल सा फंक्शन दे देगा, एक में कोई लॉगरिथम बढ़िया सा दे देगा। ठीक है भैया, एक चलो मान लो सिंपल वैल्यू दे दी, तो लिमिट एडजस्टमेंट और फिर पूरा लिमिट से वैल्यू निकालना वो बेटर होता है। 2 की जगह x की जगह 2 डाल दिया 4 के, ये तो 2 डालोगे कहाँ 3, और ये 4 के है ही, कुल मिला के आप कह सकते हो 4 के 3 के इक्वल है, यानी k की वैल्यू 3/4 है। राइटिंग का ध्यान दो, गलत मत लिखना, कंफ्यूजन है तो बोलो। जो कर रहा है तो हैंड रेज कर दो, बाकी बच्चे आगे बढ़ जाओ, स्किप कुछ मत करो, स्पीड बनेगी, देखो अब मन लगेगा, मैंने कहा था इसके बाद इंटरेस्ट आता रहेगा आपको। अच्छे पे अच्छे क्वेश्चन करेंगे एक्स्ट्रा जाते जाते, लेकिन इंटरेस्ट बहुत आएगा, मतलब कॉन्टिन्यूटी के इस पार्ट से जो पेपर में आ रहा है, और फिर डिफरेंशिएशन, एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, मैथ्स इंटरेस्ट पकड़ लेगा यहाँ से आपका। नेक्स्ट आ जाओ भैया 18th,
28 सॉरी 28 क्वेश्चन ऊपर दिख ही रहा है, मैं सीधा वहीं से उठाता हूँ। दिया हुआ है पाई पे कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल पाई, तो कॉन्टिन्यूस है तो पाई से जरा छोटे पर फंक्शन की वैल्यू यानी के एक्स प्लस 1, पाई से जरा बड़े पर फंक्शन की वैल्यू, और भैया पाई से जरा छोटे पे चेक करो फंक्शन के एक्स प्लस 1 है, ये चेक करो पाई से बड़े पे cos x है, ठीक है, और एग्जैक्ट पाई पर पाई के इक्वल पे ये वाला है, ठीक है भैया, तो वहां x की जगह पाई डाल दो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, तीनों इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पाई से जरा छोटा है पाई डालो, बात तो सेम है, तो डालोगे तो पाई इंटू के प्लस 1, यहाँ पाई डालोगे, लिख रहा हूँ एक बारी cos 180, ठीक है, आप लोगों को सबको याद होना चाहिए, ये 12th में बहुत यूज होना है कि cos 180 -1 होता है, याद होना चाहिए। तो cos, लेकिन अभी ऐसे मत रटना कि मैं कह रहा हूँ और आप देख कर रट लोगे, ऐसे नहीं, प्रैक्टिस से 2-4 बारी निकाल रहे हैं, क्वाड्रेंट फॉर्मूले सब बच्चों को लगाने आते हैं, निकाल लेते हैं 2-4 बारी, अपने आप प्रैक्टिस से याद होगा, ठीक है। 100 से ऊपर क्वेश्चनों में cos 180 आने जा रहा है ना, तो याद हो ही जाएगा करते करते। एक बारी भैया जो माइंड में देख लेते हैं वो सारी बातें, ठीक है, आप आगे बढ़ो, ठीक है भैया। मैं इतने साइड पे निकाल देता हूँ, जो आप निकालेंगे नहीं, आपको साइड नोट नहीं देना इतनी छोटी बात के लिए। cos पाई मतलब 180 है ना, तो 180 को 180 + 0 लिखो, 180 - 0 लिखो, माना है आपका। cos 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहा है, यानी रेशियो तो सेम रहेगी cos 0। क्वाड्रेंट 180 + 0 बोल रहे हो तो थर्ड बोल रहे हो, और 180 - 0 बोल रहे हो तो सेकंड, कहीं से भी उठा लेना, दोनों में cos नेगेटिव होता है, कोई फर्क नहीं पाएगा, ठीक है भैया। और cos 0 की टेबल तो आपको याद है 1, तो cos 180 -1 आ गया, ठीक है। अभी निकालो आप लोग, अभी के लिए निकालो, बाद में पेपर में याद होगा तो डायरेक्ट लिखना, जो डायरेक्ट कर लेता है माइंड में वो डायरेक्ट लिखो। तो पाई इंटू के प्लस 1 इज इक्वल cos 180 की वैल्यू -1, इसको छोड़ दो, बार बार पाई के प्लस 1 क्यों लिखोगे आप, आपको के निकालना है बच्चों, ठीक है भैया। तो शिफ्ट मार दो ना, तो -2/पाई आ जाएगा, कंफ्यूजन है तो बोलना, जो कर रहे हैं हैंड रेज रखो। नेक्स्ट, तेजी से स्पीड बना के रखो। 29 5 पे कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, स्पीड के चक्कर में ना बहुत होता है, आप आधा अधूरा लिख रहे हो, लिमिट नहीं लिख रहे, सब बेकार हो रहा है भैया, कोई फायदा नहीं होगा। राइटिंग संभालो, फिर रोको अपने आप को, जो बच्चे इतनी तेजी से लगे पड़े हैं। चलती क्लास में हो जाता है ये बात, तो बिल्कुल ही रफ पेल देते हैं और बाद में नंबर करते हैं, कहते हैं वही कराया था, करके आए थे जो आपने कराया, नंबर नहीं दिए टीचर ने, वो नहीं करा आपने लैंग्वेज में लिखने में बहुत घोटाले करे, ठीक है। तो लिखो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, जरूरी बात कोई मत छोड़ो। 2 साल हो गए किसी टीचर को कुछ नहीं चेक कराया, आप राइटिंग एरर बहुत करते हो, मैं गारंटी से बताता हूँ आपको, ठीक है भैया। ढंग से लिखो, स्क्रीन चेक कर करके लिखो, एक भी चीज इसमें कम नहीं होगी, ठीक है। सर LHL यानी 5 से जरा छोटे पे फंक्शन पिक कर लो के x + 1, इतना भी रफ मत निकालो, ठीक है। x 5 से जरा बड़े पे, 5 से जरा बड़े पे ये वाला फंक्शन लेना है सर, 3x - 5, ठीक है। और एग्जैक्ट 5 पे ये वाला लेना है, और वो 5 डाल ही दो तो 5k + 1 लिखो ना। एक एक 2-2 लाइन ज्यादा लिखने में तुम्हें क्यों तकलीफ आ रही है, सब बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं मुझे पता है, ठीक है। 3 × 5 - 5, ये 5k + 1 एज इट इज, ठीक है। 5k + 1 इज इक्वल 15 - 5 10, कुल मिला के आपका 9/5 आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 30। अच्छा, एक क्या मतलब इतना घटिया आना तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो AB वाला जैसा पेपर बोर्ड का पैटर्न है, तो 2 वेरिएबल पूछता है बच्चों। यहाँ लीनियर है, मतलब कोई फॉर्मूला भी नहीं जाएगा, सीधे सीधे लिमिट डालोगे आप, 2 इक्वेशन AB की हाथ आएंगी और आपस में एलिमिनेशन मेथड दोगे, AB आ जाएगा, ठीक है भैया। बस फील आ गया होगा कि लिमिट डालने पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम डिपेंडेंट, उनके मिक्स क्वेश्चन जो डायरेक्ट लिमिट डलती नहीं है, फॉर्मूले एडजस्ट करते हैं, वही है पेपर का लेवल, ठीक है। अभी इसने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। 30 सारे बच्चे चेक करो, वो बोल रहा है A और B की वैल्यू बतानी है, जबकि ये फंक्शन जो डिफाइंड है, ध्यान से पढ़ लेना, ये डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, उसने कहीं कहा है कि किसी खास पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, बस ये कह रहा है कॉन्टिन्यूस है, जनरल सर कॉन्टिन्यूस है, तो भैया हर जगह कॉन्टिन्यूस है। वैसे ब्रेक कहाँ हो रहा था बताना, 2 और 10, कुल मिला के 2 और 10 पे भी कॉन्टिन्यूस है, जहां ब्रेक हो रहा है नेचर बदली है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस है। तो बच्चा कह रहा है यार AB पूछ रहा है, AB वाली 2 इक्वेशन से बना दूंगा, पहले रफ सोच लेना। तो 2 पे कॉन्टिन्यूस है ना, जब सब जगह कॉन्टिन्यूस है, तो 2 से जरा छोटे पे वैल्यू 5 ही है, 2 से जरा बड़े पे 2 डाल ही दूंगा, 2a + b है, तो 2a + b = 5, और खुद फंक्शन पे भी वैल्यू 5 है,
तो कुल मिला के 2a + b 5 एक लीनियर मिल गई। फिर 10 पे भी फंक्शन नेचर तो बदल रहा है, लेकिन तू तो कह रहा है कॉन्टिन्यूस है भाई, तो 10 से जरा छोटे पे 10a + b, 10 से जरा बड़े पे 21, खुद 10 पे भी 21, मतलब 10a + b = 21 तो ले दूसरी लीनियर मिल गई। आपस में एलिमिनेशन कोई भी एक मेथड दे दो, ये भी आ गया। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन है? लिखना प्रॉपर, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जो रफ कर रहे हो ना, घोटाला कर रहे हो, नंबर नहीं आएंगे आपके। ठीक है भैया, तो लिखो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है भैया, ये चलो फॉर ऑल रियल, सभी जगह कॉन्टिन्यूस है, तो ब्रेकिंग नंबर पे भी कॉन्टिन्यूस ही है, चाहे नेचर बदल रही है। इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 2, तो 2 पे कॉन्टिन्यूस है। अब 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो 2 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू पिक करना ठीक से, ये राइटिंग स्टेप कम मत करना भाई। 2 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू 5, 2 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू x, 2 से जरा बड़ा है तो ax + b, और एग्जैक्ट 2 पर फंक्शन की वैल्यू वो 5 ही है, इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ 2 से जरा छोटा डालोगे कहाँ, x है ही नहीं 5। पॉलिनोमियल में 2 से जरा बड़ा या 2 डालने पर आंसर सेम आता है, 2 ही डालो, और ये तो दोबारा 5 लिख के करोगे क्या, एक लीनियर मिल गई। ठीक है भैया, ऐसे एक और मिल जाएगी, दोबारा शुरू कर लो। जब हर जगह ही कॉन्टिन्यूस है तो इम्प्लाई तो ये भी करेगा कि वो फिर 10 पे भी कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 10, 10 पे भी कॉन्टिन्यूस है, तो 10 से जरा छोटे पर ठीक से पिक करना, 10 से जरा छोटे पे फंक्शन ax + b है। 10 से जो आपको मजा ज्यादा आएगा, ज्यादा अच्छे क्वेश्चनों में आएगा, काफी कुछ कर रहे होंगे लेकिन इंटरेस्ट आएगा, लेकिन यहाँ प्रॉपर लिख रहे हो तभी आएगा भैया, यहाँ जल्दबाजी कर रहे हो फिर नहीं होगा। x 10 के इक्वल पे वो 21 ही है। अब यहाँ 10 से जरा छोटा डालने या 10 डालने पर आंसर सेम ही आना है, तो 10 ही डालोगे। तो यहाँ मैंने लिमिट 10 डाल दी, तो 10a + b। अब 2 बारी 21 लिख के करोगे क्या, तो एक ही बारी लिख लो, ये दूसरी लीनियर हो गई। अब बस दोनों को सॉल्व कर दो आप, तो एक आ गई 2a + b = 5, और दूसरी आ गई 10a + b = 21। कोई भी मेथड ले सकते हो जो इजी लगे, मैं एलिमिनेशन ले लेता हूँ। a2 आ गया, a2 वापस पुट कर लोगे, b1 आ गया। ठीक है, तो अगर ये कॉन्टिन्यूस था तो 2 और 1 a और b की वैल्यू है। कंफ्यूजन है तो बोलना, राइटिंग सही रखो, बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन ना मतलब अच्छा कंसेप्ट है इनका, तो खास है, अभी सब समझ लेंगे हम, टाइम अब उतना है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बताऊंगा इनके बारे में। ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे काफी, लेकिन 31, 32 ध्यान से सुन लो, 33 बिल्कुल इंपॉर्टेंट टाइप है, लेकिन कुछ 5-7 सालों से बोर्ड में आए नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्किल है। ठीक है, 34 तो बहुत बोर्ड में आया हुआ है, आता ही रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, बच्चे बोल रहे पता नहीं अजीब अजीब बातें कर ले, तो बीच में भी सब समझ में आएगा। ठीक है, आप भी करने लगोगे अजीब बातें, जब मेरे साथ सीख लोगे, जब स्कूल में पेपर दे लोगे, तो आप भी ऐसे ही बताया करोगे किसी को। कोई रह गया तो हैंड रेज कर दो, मैं थोड़े से 1-2 कंसेप्ट बोलूंगा, 1-2 मिनट है मेरे पास। ठीक है, आप में से कोई बच्चा बताएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं हम? सर, जब एक से ज्यादा फंक्शन ऐड या मल्टीप्लाई या फिर उस पर कोई ऑपरेशन लग रहा होता है। ऐड या मल्टीप्लाई कंपोजिशन नहीं है मेरे भाई, ऐड या मल्टीप्लाई तो ऑपरेशन है एक। सर फंक्शन के अंदर फंक्शन, हाँ, ये लगभग चलो अच्छा शब्द हो गया। ठीक है भैया, वैसे तो मतलब इसके लिए कोई वर्ड क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एफ ऑफ जी की कंपोजिशन है ये है, अगर मैं मैथमेटिकल करेक्ट बोलूं तो। ठीक है भैया, लेकिन अब जब आपको एफ ऑफ जी नहीं पता तो फिर कैसे, मतलब एफ कोई एक फंक्शन है, जी दूसरा फंक्शन है, तो एफ ऑफ जी क्या असर क्या होता है, क्या मतलब है इसका? कभी पढ़ा होगा 11th में, एक आधी बारी स्कूल में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन मतलब एक्चुअली तो 12th का ही पार्ट है, पढ़ना है हमने, सीबीएसई अगर पढ़ रहे हैं तो। ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और इसका मतलब क्या है, एक बच्चे ने कहा रफ बोल दिया, मतलब ये वाली लैंग्वेज ज्यादा चलेगी आपको। जब सर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, मतलब प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स होता है ना, अब एक्स एलजेब्रा है ना, अब एलजेब्रा की जगह मान लो लॉगरिथम आ जाए, एंगल एक्स की जगह लॉग एक्स हो गया। फंक्शन के अंदर फंक्शन, रफ लैंग्वेज है लेकिन काम इससे चल जाता है, इसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। इस बारे में हमें आगे पढ़नी है बातें, लेकिन अब मैं इसे परसों वाली क्लास में टॉपिक आगे बढ़ेंगे हमारे, कल वाली क्लास में हम इन्हीं टॉपिक का जो कर रहे हैं कर चुके हैं उनके एक्स्ट्रा शुरू हो जाएंगे। कल क्लास का टाइम हमारा क्या टाइम दिया था मैंने, 12 से 1 है। ठीक है जी, चलिए गुड बाय, लीव कर सकते हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू। वेलकम बच्चों, वेलकम। थैंक यू भैया। वेलकम जी।